आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देख लिया है? अभी तक हमने जावा स्क्रिप्ट एंड रिएक्ट जेएस किया है। आज से हम लोग नोड जेएस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बैकएंड स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो बैकएंड में आज से हम बनाना चालू करेंगे एपीआई। कि एपीआई कैसे बनाते हैं और उसका यूज किस तरीके से करना है। ठीक है। पहले हम बैकएंड सीखेंगे, पूरा एपीआईज बनाना सीखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम फ्रंट एंड बैकएंड को इंटीग्रेट करेंगे एक दूसरे के साथ सेम कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे, कुछ टास्क बनाएंगे जिसमें हम फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बनाएंगे और यूज करेंगे। तो चालू करते हैं आज से नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस का सेशन। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहला तो एक फोल्डर बना लिया नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस एंड मोंगोडीबी, और साथ में हम मोंगोडीबी डेटाबेस के बारे में भी समझेंगे बीच में। बट आज फिलहाल तो मोंगोडीबी आई थिंक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हो सकता है कि मोंगोडीबी, या फिर आज के एंड ऑफ द सेशन में हो सकता है कि मोंगोडीबी में थोड़ा बता दूं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना बैकएंड इनिशियलाइज करवाएंगे। ठीक है, इसको करने के लिए तुम्हारे सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। नोड.जेएस इंस्टॉल कर लो। ठीक है, नोड.जेएस इंस्टॉल हो गया। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, npm init कर सकते हो, npm init। ठीक है, npm init करो। अभी देख सकते हो इस वाले फोल्डर में कुछ भी नहीं है, नथिंग, खाली है ना। तो npm init पहला कमांड चलाओ, थोड़ा सा वेट करेंगे। ये हमको पूछेगा अपने बैकएंड पैकेज वगैरह का नाम दे देंगे। तो जो भी देना है तुम दे सकते हो, वर्जन जो भी रखना है, डिस्क्रिप्शन जो भी रखना है दे सकते हो। एंड बेसिक सवाल का जवाब देके इसको क्रिएट कर लो। इससे क्या होगा, तुम्हारा पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हो चुका होगा, पैकेज डॉट जेसन। इसके बाद हम क्या करेंगे, npm इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। npm इंस्टॉल भी हो चुका है। ठीक है, इसलिए तुम्हारा बन जाएगा पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल। ये दोनों हमारा क्रिएट हो गया, पैकेज डॉट जेसन भी हमारे पास है, पैकेज लॉग डॉट जेसन भी हमारे पास है। तो जैसे कि मैंने बता रखा हो पहले ही कि पैकेज डॉट जेसन में क्या होता है, समरी पार्ट होता है डिपेंडेंसी का, समरी पार्ट ऑफ डिपेंडेंसी। और पैकेज लॉग डॉट जेसन में क्या होता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ डिपेंडेंसी। तो पैकेज डॉट जेसन में समरी पार्ट हो गया डिपेंडेंसी का, और इसके अंदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो गया डिपेंडेंसी का। तो अभी क्या करना है, अगर मुझे बैकएंड में एपीआई वगैरह बनाना है, मतलब नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस की मदद से मुझे एपीआई क्रिएट करना है, तो मुझे एक्सप्रेस जेएस, ये जो लाइब्रेरी है जावा स्क्रिप्ट का, वो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलते हैं, पहले क्रोम पे चलते हैं और जो एक्सप्रेस जेएस का लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करते हैं। तो सिंपल है, तुम लिख सकते हो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, और तुमको कमांड मिल जाएगा कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो देखो ये कमांड है npm i एक्सप्रेस, i मतलब इंस्टॉल। तुम इंस्टॉल भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ i भी लिख सकते हो। इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद यहाँ पर तुम पेस्ट कर सकते हो, और ये हमारा एक्सप्रेस जेएस का लाइब्रेरी क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा। बस हो गया हमारा एक्सप्रेस जेएस का लाइब्रेरी। अब ये कमांड चलाने के बाद क्या हुआ होगा, इधर नोड मॉड्यूल्स क्रिएट हो चुका होगा। राइट, नोड मॉड्यूल्स क्रिएट हो चुका है। तो हमारा बैकएंड बेसिकली रेडी है। अब इस बैकएंड में हम लोग अपना कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं, इस फोल्डर को मैं पहले ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड के साथ, विजुअल स्टूडियो कोड, ओपन विद कोड। तो ये मेरा बेसिक सा सेटअप हो गया बैकएंड बनाने के लिए या फिर सर्वर साइड का प्रोग्रामिंग करने के लिए। बेसिक सा सेटअप है। जस्ट हमने npm init किया जिससे पैकेज डॉट जेसन बना, npm इंस्टॉल किया, पैकेज लॉग डॉट जेसन बना। देन हमने npm इंस्टॉल एक्सप्रेस किया जिससे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर भी यहाँ पर आ गया है, जिसके अंदर सारा लाइब्रेरी या डिपेंडेंसी रखा हुआ है। राइट। तो अभी चलते हैं हम लोग एक्सप्रेस में यूज करते हैं, किस तरीके से इसको यूज करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम मैं रखूंगा सर्वर डॉट जेएस। तो ये हमारा एक सिंगल सा फाइल हो गया सर्वर डॉट जेएस का, जिसके अंदर हम अपना आज काम करने वाले हैं। तो इसके अंदर अगर मुझे बैकएंड का कोड लिखना है या फिर मुझे एपीआई वगैरह बनाना है, तो एक्सप्रेस जेएस लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस जेएस लाइब्रेरी को लगाना पड़ेगा या फिर लाना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं इधर लिखूंगा एक्सप्रेस, इस तरीके से। अब ये मैं थोड़ा हटा देता हूँ कॉन्स्ट वगैरह। इस तरीके से लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। जिससे क्या होगा, ये जो एक्सप्रेस का जो लाइब्रेरी है वो हम इधर लेके आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो पेज है, ये जो फाइल है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस लाइब्रेरी को इस पे यूज करेंगे। अभी किस तरीके से यूज करेंगे, तो सबसे पहला ना इसका एक ऐप बनाना पड़ता है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ये जो एक्सप्रेस लाइब्रेरी एक तरीके का क्लास है, क्लास। इसका हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे।
तो मैं क्या करता हूँ, ऐप का क्लास ऑब्जेक्ट बना लिया एक तरीके से। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो है ना, ये जो अपना सर्वर है, ये सर्वर एक पोर्ट नंबर पे एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा, एक पोर्ट नंबर पे एग्जीक्यूट होगा। अभी ये पोर्ट नंबर क्या होता है, जैसे कि समझो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्स्ट पोर्ट, PORT, या फिर मोस्टली इसको कैपिटल में लिखते हैं, ये अपना वैल्यू हो जाएगा। तो मैं इसका पोर्ट नंबर रखता हूँ 4000। ये हमारा एक पोर्ट नंबर हो गया। अब ये बात है कि पोर्ट नंबर होता क्या है, कोई बताएगा? किसी को पता है पोर्ट नंबर क्या होता है? शाश्वत, हर्षिता, शुभम, निधि, पोर्ट नंबर पता है? कभी सुने हो पोर्ट नंबर? शाश्वत ने नहीं सुना है, एंड बाकी लोग हर्षिता, शुभम, निधि? नो सर, पोर्ट नंबर नहीं सुने, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ पोर्ट नंबर क्या होता है। समझो इंटरनेट है, राइट? अभी इस इंटरनेट का तो बहुत लोग यूज कर रहे होंगे, एंड नंबर ऑफ यूजर्स है इसके। तो इंटरनेट पर हमारा क्या है, इंटरनेट पे क्या चल रहा है, कंप्यूटर सिस्टम्स रन हो रहे हैं। तो बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स है जो इंटरनेट को एट अ टाइम यूज कर रहे हैं, राइट? अब समझो वो इंटरनेट पे अगर मुझे किसी कंप्यूटर सिस्टम को फाइंड आउट करना है, या फिर ऐसे समझ सकते हो, किसी एक कंप्यूटर सिस्टम से क्या हुआ, कुछ तो इंटरनेट पे अपलोड हुआ, चाहे तो वो फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ तो अपलोड हुआ फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम। अब इंटरनेट पे हमको सर्च करना है कि वो पर्टिकुलर पोस्ट या फिर वो पर्टिकुलर फोटो या पर्टिकुलर वीडियो कहाँ से अपलोड हुआ, या किसने इसका इनिशिएट किया, राइट? ये कहाँ से आया है। तो अगर मुझे वो फाइंड आउट करना है, उस कंप्यूटर सिस्टम को फाइंड आउट करना है इंटरनेट पर, तो मुझे क्या लगेगा, किस चीज का यूज किया जाता है, ये पता है? इंटरनेट पे किसी कंप्यूटर सिस्टम को फाइंड आउट करना है तो किस चीज का यूज किया जाता है? कभी सुने हो IP एड्रेस, राइट? तो इंटरनेट पे अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम को फाइंड आउट करना है तो उसका IP एड्रेस लगेगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो IP, चलो हमको एक कंप्यूटर सिस्टम था, उसने कुछ तो अपलोड किया, राइट? और मुझे उसको फाइंड आउट करना है, तो मुझे किसी तरीके से तो उसका IP एड्रेस मिल गया, और मैं IP एड्रेस की मदद से मैं क्या गया, उस कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच गया, राइट? IP एड्रेस की मदद से मैं कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच गया। बट वो जो कंप्यूटर सिस्टम है, उस कंप्यूटर सिस्टम में कोई तो एक सॉफ्टवेयर होगा जिसने क्या किया होगा, वो जो पर्टिकुलर फोटो या फिर वीडियो या पोस्ट उसने पोस्ट किया होगा, राइट? एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ने काम किया होगा ये चीज। तो हमको क्या करना है, उस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम में उस सॉफ्टवेयर को सर्च करना है कि किस सॉफ्टवेयर ने क्या किया, उस चीज को इनिशिएट किया था या फिर पोस्ट किया, अपलोड किया, जो भी बोल सकते हो। तो उस कंप्यूटर सिस्टम में उस सॉफ्टवेयर को फाइंड आउट करना है, या फिर वो सॉफ्टवेयर बोलो, या फिर बोलो ऐसा कोई प्रोग्राम हो सकता है जिसने इस चीज को किया हो, राइट? एट द एंड सॉफ्टवेयर होता क्या, प्रोग्राम ही होता है, राइट? उसके पीछे प्रोग्राम काम कर रहा है। तो हमको क्या करना है, उस सॉफ्टवेयर को ढूंढना है। तो हम सॉफ्टवेयर को कैसे ढूंढेंगे? तो इधर हम सॉफ्टवेयर को ढूंढेंगे विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर। अभी पोर्ट नंबर क्या होता है, तो देखो, जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं। हर एक सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए एक पोर्ट नंबर की रिक्वायरमेंट है। जितना भी सॉफ्टवेयर तुम इंस्टॉल करते हो वो किसी ना किसी एक पोर्ट नंबर पे रन होता है। चाहे तो तुमने माइस्क्वेल डेटाबेस इंस्टॉल कर लिया हो, राइट? वहां पर भी तुमको पोर्ट नंबर देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मारो, उधर एक पोर्ट नंबर होता है। पोर्ट नंबर लाइक जैसे कि समझ सकते हो कि हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है? इस कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे, लाइक अ बिल्डिंग हो गया, समझो ये बिल्डिंग की तरह एक हो गया। इस बिल्डिंग में क्या है, बहुत सारे मेमोरी स्पेस है, या फिर समझ सकते हो बहुत सारा रूम है, बहुत बहुत रूम है, ठीक है? हर एक रूम का रूम नंबर होगा, ठीक है? उस रूम नंबर को तुम समझ सकते हो लाइक अ पोर्ट नंबर, वो हमारा पोर्ट नंबर हो गया, ठीक है? अगर समझो मुझे किसी सॉफ्टवेयर के पास जाना है तो मैं क्या यूज करूंगा, रूम नंबर यूज करूंगा, मीन्स पोर्ट नंबर यूज करूंगा। मैं पोर्ट नंबर बोलता हूँ 4000, तो 4000 के रूम नंबर के पास गया मैं, और वहां पर मुझे कौन मिल जाएगा, मेरा सर्वर मिल जाएगा, जिसने उस कोड को इनिशिएट या फिर जो फोटो है, वीडियो है, उसको अपलोड किया होगा, इनिशिएट किया होगा इंटरनेट के ऊपर। समझे? तो इसको ही समझ सकते हो कि कंप्यूटर सिस्टम एक तरीके का बिल्डिंग हो गया, और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे रूम्स हैं, और हर एक रूम का रूम नंबर होगा, और उसी रूम नंबर को हम पोर्ट नंबर कहते हैं, पोर्ट नंबर। और उस पोर्ट नंबर पे हमको क्या मिलेगा, हमारा प्रोग्राम मिलेगा, हमारा सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसने भी उस काम को किया होगा।
इसी तरीके से अगर मुझे देखो ये जो मैं कोड कर रहा हूँ, ये किसका कोड कर रहा हूँ, सर्वर का कोड कर रहा हूँ। मीन्स ये हमारा बैकएंड का कोड होगा, तो हमारा बैकएंड भी किसी ना किसी पोर्ट नंबर पे रन हो रहा होगा, राइट। हमारा जो बैकएंड है, हमारा जो बैकएंड का जो सर्वर है, जब मैं उसको रन करूंगा तो इसको भी एक पोर्ट नंबर चाहिए रन होने के लिए, कि ये किस पोर्ट नंबर पे रन होगा। तो इसको पोर्ट नंबर मैंने दे दिया 4000। अब तुम सोचोगे कि हम क्या कोई भी पोर्ट नंबर दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं, बट वो पोर्ट नंबर अवेलेबल होना चाहिए। मीन्स तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम में वो पोर्ट नंबर अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज नहीं कर रहा है तो तुम उसको यूज कर सकते हो, राइट। अगर समझो 4000 में यूज कर रहा हूँ, बट 4000 कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहा है, तो मैं ये मेरे को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, एरर आ जाएगा कि जो पोर्ट नंबर तुम यूज करना चाहते हो वो ऑलरेडी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर ने ले रखा है, या ये सॉफ्ट पोर्ट नंबर अवेलेबल नहीं है। इस टाइप का तुमको एरर देखने को मिलेगा अगर पोर्ट नंबर अवेलेबल नहीं होगा तो इस तरीके से काम करता है। तो हमारा बैकएंड जो है, हमारा बैकएंड का जो कोड है, सर्वर का जो कोड है, वो इस वाले पोर्ट नंबर पे रन होगा, इसलिए हमको पोर्ट नंबर देना है। अभी समझा कि पोर्ट नंबर क्या होता है, पूछा जा सकता है सब। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, पोर्ट नंबर पता होना चाहिए। अभी भी किसी को कोई डाउट है पोर्ट नंबर से रिलेटेड कुछ, तो पूछ सकता है। नो डाउट, सही। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन था जिससे आपको पता होना चाहिए कि पोर्ट नंबर क्या है। नहीं तो हम लोग तो प्रोग्राम में यूज करेंगे पोर्ट नंबर, बट पोर्ट नंबर होता क्या वही हमको पता नहीं है, तो ये तो प्रॉब्लम की बात है। चलो, अभी क्या किया मैंने, अभी मैंने एक्सप्रेस का लाइब्रेरी लगा दिया हूँ, उसके अलावा उस एक्सप्रेस का एक ऑब्जेक्ट बना दिया हूँ और पोर्ट नंबर मैंने बता दिया हूँ। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ऐप करके, ठीक है, अब मैं इस ऐप को, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। तो स्टार्ट कैसे करूंगा, देखो ऐप डॉट लिसन लिखना पड़ता है, LISTN लिसन। मतलब समझो अगर किसी को मेरे सर्वर से बात करना है, ठीक है, किसी को मेरे सर्वर से बात करना है या मेरे सर्वर से कुछ डेटा मांगना है या सर्वर पे कुछ डेटा भेजना है, तो क्या करेगा, वो इस वाले पोर्ट नंबर पे भेजेगा। ठीक है, इस तरीके का कुछ कोड लिखा जाता है। ऐप डॉट लिसन, तो ये हमारा जो सर्वर है वो लिसन कर रहा है, किस वाले पोर्ट पे लिसन कर रहा है, ये जो भी हमने बताया होगा 4000। तो 4000 पोर्ट पे हमारा सर्वर है। ठीक है, अब जैसे हमारा सर्वर स्टार्ट होगा ना, वैसे ये जो मैसेज, इसको कॉलबैक फंक्शन कहते हैं। ये क्या है, कॉलबैक फंक्शन है। देख सकते हो ये फंक्शन का हो गया पैरेंथेसिस, ये एरो फंक्शन हो गया, करली ब्रेसेस हो गया, इसके अंदर एक सिंगल लाइन का कोड लिखा हुआ है। इसको बोला जाता है एरो फंक्शन, या फिर बोल सकते हो कॉलबैक फंक्शन। अब ये कॉलबैक फंक्शन क्या होता है, तो कॉलबैक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक पर्टिकुलर इवेंट के होने के बाद होता है। समझ रहे हो, कॉलबैक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो एक पर्टिकुलर इवेंट होने के बाद होता है। मींस जैसे ही अगर मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा इस पोर्ट नंबर पर, जैसे ही मेरा सर्वर स्टार्ट होगा इस पोर्ट नंबर पर, वैसे ही ये जो कॉलबैक फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इस कॉलबैक फंक्शन में हमने जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि मैंने लिख दिया सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट दिस, मीन्स हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो सर्वर है ना स्टार्ट हो चुका है सक्सेसफुली। तो ये जस्ट कंफर्मेशन, एक मैसेज हो गया एक तरीके का। तो ये इतना छोटा सा कोड था हमारा सर्वर बनाने के लिए। देखो इतना सही कोड था, बस एक्सप्रेस की लाइब्रेरी लगाओ, उससे एक ऑब्जेक्ट बनाओ और पोर्ट नंबर डिफाइन कर लो जो भी तुमको पोर्ट नंबर चाहिए, और उसको स्टार्ट कर दो, लिसन करवा दो, बस। तो हमारा सर्वर साइड का कोडिंग हो गया। ठीक है, इतना सही कोड था, इससे ज़्यादा नहीं है। अभी क्या करना है, बस एपीआईज बनाने हैं। क्या बनाने हैं, एपीआईज। एपीआईज हमने नहीं बनाया, ठीक है, हमने बस सर्वर साइड का कोड लिखा है जिसमें मेरा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। तुम इसको रन करके देख सकते हो, यहाँ पर रन कर लो, रन बटन इधर अवेलेबल है। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। तो सर्वर हमारा चालू हो चुका है जो 4000 पोर्ट नंबर पे रन हो रहा है। इस तरीके से मैं इधर से सर्वर को बंद कर देता हूँ, सर्वर मेरा बंद हो चुका है। तो इतने से 4-5 लाइन का कोड था सर्वर को बनाने के लिए, सर्वर को स्टार्ट करने के लिए। अब बस हमको क्या करना है, एपीआईज बनाने हैं। एपीआईज, बस एपीआईज बन गए तो बस उसको यूज करना है, ज्यादा कुछ नहीं। बहुत ही ईजी है। एक्सप्रेस एक ऐसा लाइब्रेरी जिसमें तुम क्या कर सकते हो, बहुत ही इजीली तुम अपने एपीआईज वगैरह क्रिएट कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। अगर तुम दूसरे किसी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सीख के आ रहे हो, जैसे कि जावा हो गया एंड पाइथन हो गया, पीएचपी हो गया, तो वहाँ पर तुमने देखा होगा कई सारे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है एंड लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है, जो डिफिकल्ट वाला थोड़ा काम है। एज कम्पेयर टू डेट यहाँ पर बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। तो चलते हैं एक एपीआई बनाते हैं। ठीक है, एपीआई कैसे बनाने का, देखो ऐप लिखने का डॉट, अभी देखो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। गेट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है, पोस्ट के अलावा पुट मेथड मिलेगा, पुट के अलावा डिलीट मेथड मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे मेथड है हमारे पास। अब ये मेथड क्या होता है, जरा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ना।
थोड़ा डिस्कस करते हैं। समझो मैंने गेट मेथड है, हमारे पास गेट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है, पुट मेथड है, ठीक है, एंड पैच मेथड भी मिलेगा, PATCH पैच भी होता है, एंड डिलीट भी होता है, डिलीट। तो ये कुछ पर्टिकुलर मेथड है जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं, जिसका हम यूज करेंगे। अभी तो हमको ये मेथड के बारे में पता होना चाहिए कि मैं किस टाइम पे कौन सा मेथड यूज करूं, राइट। इस मेथड का पता होना चाहिए, क्योंकि इसी मेथड की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे, एपीआई को क्रिएट करेंगे। तो कल हमने जब स्टूडेंट वाला एपीआई इंटीग्रेट किया था और क्रड बनाया था, तो उसमें तुमने देखा था कि मैं कुछ मेथड भेज रहा था, मेथड ना, कभी मैं पोस्ट मेथड भेज रहा था, कभी डिलीट मेथड, कभी पुट मेथड, ऐसा मेथड हम लोग भेज रहे थे कल जब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे। तो वो मेथड क्या था, तो वो मेथड हम लोग इधर बैकएंड में बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग एपीआईज वगैरह क्रिएट करेंगे वो पर्टिकुलर एक मेथड से बनेगा। गेट मेथड हो सकता है, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ठीक है। तो जब तुम उस एपीआई को यूज करोगे ना, तुमको मेथड बताना पड़ेगा कि वो कौन सा मेथड है, गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, पुट, पैच है, डिलीट है, क्या है। तो अभी ये पहले ये समझते हैं कि कौन सा मेथड कब यूज करना चाहिए, ठीक है। चलो चालू करते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूंगा, शायद मैंने इन दोनों के बीच में डिफरेंस पहले भी एक बार बताया हूँ, गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड के बीच में, फिर भी आज मैं एक बार और बताता हूँ। समझो अगर तुम गेट मेथड यूज कर रहे हो ना, समझो तुमने कोई कोई फॉर्म बना रखा है, फॉर्म है, एंड उस फॉर्म को तुम सबमिट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड। अगर तुम गेट मेथड की मदद से अगर उसको सबमिट करोगे ना, तो वो कैसा होगा, जो यूआरएल होता है तुम्हारा, यूआरएल पैटर्न, जो भी यूआरएल पैटर्न होता है, ये वाला यूआरएल पैटर्न हो गया, यूआरएल पैटर्न। तो उस यूआरएल पैटर्न में क्या होता है, तुम्हारा जो डेटा होगा विजिबल होगा। तो कोई भी तुम्हारा डेटा क्या होता है, देख सकता है, चाहे वो कितना भी सेंसिटिव डेटा होने दो, चाहे तो यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, कुछ भी होने दो, कोई भी तुम्हारा डेटा देख सकता है अगर तुम गेट मेथड की मदद से ये काम कर रहे हो तो। अगर तुम ये काम सेम सेम काम अगर पोस्ट मेथड से करोगे, तो पोस्ट मेथड से क्या होता है, जो भी डेटा तुम सेंड करते हो वो यूआरएल में विजिबल नहीं होता है, यूआरएल विजिबल नहीं होगा। मीन्स ये जो गेट मेथड है वो सिक्योर नहीं है, और जो पोस्ट मेथड है वो सिक्योर है, ठीक है। ये सिक्योर नहीं है और ये सिक्योर है, पहली तो बात ये हो गई। दूसरा, जो गेट मेथड है ना, उसे हम सिर्फ टेक्स्ट डेटा भेज सकते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड से बैक एंड में अगर मुझे कुछ डेटा भेजना है तो मैं सिर्फ टेक्स्ट डेटा भेज सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड। और मैं समझो फाइल अपलोड करना है, या फिर ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, इमेज वगैरह है ना, अगर ये सारी चीज़ें अगर मुझे ट्रांसफर करनी है, या फिर मुझे अपलोड करना है, या फिर मुझे बैकएंड में भेजना है, तो उसके लिए गेट मेथड काम नहीं आएगा, क्योंकि गेट मेथड का साइज ही छोटा है। उससे सिर्फ तुम लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, लाइक ओनली टेक्स्ट डेटा शेयर कर सकते हो। अगर तुमको ऐसा मल्टीमीडिया टाइप का डेटा शेयर करना है तो पोस्ट मेथड यूज करना पड़ेगा, अगर मल्टीमीडिया टाइप का डेटा शेयर करना है तो पोस्ट मेथड। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि गेट मेथड सिक्योर नहीं है, पोस्ट मेथड सिक्योर है। गेट मेथड से अगर तुम डेटा ट्रांसफर करते हो फॉर्म से, तो यूआरएल पैटर्न में सब विजिबल होगा डेटा। पोस्ट मेथड से अगर फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो यूआरएल पैटर्न में विजिबल नहीं होगा। गेट मेथड से सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, लाइक ओनली टेक्स्ट डेटा। पोस्ट मेथड की मदद से तुम मल्टीमीडिया टाइप का डेटा शेयर कर सकते हो या ट्रांसफर कर सकते हो, लाइक फाइल हो सकता है, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इमेज हो सकता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें थी जो गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड के बारे में तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। कि अगर तुम गेट मेथड एन नंबर ऑफ टाइम्स तुम यूज करने वाले हो, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, तो तुमको इसके बारे में पता होना चाहिए कि गेट मेथड होता क्या है, पोस्ट मेथड क्या होता है, और इसको कब यूज करना चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने एक जनरल एक इन्फॉर्मेशन बताया तुमको। अब थोड़ा सा एपीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि कौन सा मेथड कब यूज करना चाहिए, ठीक है। एपीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो गेट मेथड ना, नॉर्मली हम क्या करते हैं, समझो मुझे एक ऐसा एपीआई बनाना है जिसमें मुझे डेटा रीड करना है, ठीक है। मुझे एक ऐसा एपीआई बनाना है जिसमें मैं डेटा रीड करने वाला हूँ, रीड डेटा। अगर मैं रीड डेटा करने वाला हूँ ना, अब रीड डेटा डेटाबेस से हो सकता है या फिर स्टडी डेटा, कैसे भी हो, उससे अभी लेना देना नहीं है। जस्ट इतना समझो, अगर मुझे डेटा रीड करना है, ठीक है, मुझे डेटा चाहिए, तो अगर डेटा रीड करना है ना, तो उस समय तुम गेट मेथड यूज करोगे, गेट मेथड डेटा रीड करने के लिए। तो पोस्ट मेथड कब यूज किया जाए, तो पोस्ट मेथड तुम यूज करोगे डेटा को क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट डेटा, टू क्रिएट डेटा। जब तुम डेटा को क्रिएट करोगे तो तुमको ये मेथड यूज करना है, पोस्ट मेथड। और ये टू रीड डेटा, याद रखना, डेटा को रीड करना है तो गेट मेथड यूज करोगे, डेटा को क्रिएट करना है तो पोस्ट मेथड यूज करोगे। अगर समझो डेटा को अपडेट करना है तो टू अपडेट डेटा, तो उस समय तुम पोस्ट पुट मेथड का यूज करोगे, या फिर तुम पैच मेथड का भी यूज कर सकते हो।
ये दोनों है हमारे पास अवेलेबल है यूज़ करने के लिए टू अपडेट डेटा। तो पुट भी यूज़ कर सकते हो, पैच भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर समझो डेटा को डिलीट करना है तो तुमको डिलीट मेथड यूज़ करना पड़ेगा टू डिलीट डेटा। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसका चाहे तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो या याद रखो हमेशा। गेट मेथड यूज़ करेंगे डेटा को रीड करने के लिए, पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे डेटा को क्रिएट करने के लिए, पुट मेथड या फिर पैच मेथड यूज़ करेंगे डेटा को अपडेट करने के लिए, और डिलीट मेथड यूज़ करेंगे डेटा को डिलीट करने के लिए। तो ये बस इसी का यूज़ करते हुए हमको क्या करना है, एपीआईज क्रिएट करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर ही कमेंट करके रख लेता हूँ, कोई भी इशू नहीं है। तो कमेंट करके मैंने क्या कर लिया, रख लिया। अब चलो एपीआई बनाना चालू करते हैं। तो हम लोग अभी पहला एपीआई अपना बनाएंगे, जो सिंपल सा एक एपीआई होगा। तो मैं इधर लिखता हूँ ऐप डॉट गेट। अभी मैं कौन सा एपीआई यूज करने वाला हूँ, मतलब कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, गेट मेथड यूज कर रहा हूँ। गेट मेथड जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ डेटा रीड करूंगा। तो इसमें से क्या करूंगा, मैं डेटा ट्रांसफर कर दूंगा सिंपल सा। तो ये मैंने स्लैश मार के ये यूआरएल बता दिया कि ये ब्लैंक स्लैश है, मतलब सिर्फ स्लैश मारोगे और ये एपीआई जो होगा हिट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है, दो चीजें आती है, एक आता है रिक्वेस्ट, एक आता है रिस्पॉन्स। तो मैं इसमें क्या ले लूंगा, रिक्वेस्ट ले लूंगा, और क्या ले लूंगा, रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ले लूंगा, और एरो फंक्शन बना लूंगा इस तरीके से। और इसके अंदर तुमको जो भी भेजना है तुम भेज सकते हो, ठीक है, जो भी भेजना है, जैसे कि मैंने भेज दिया दिस। तो देखो क्या लिखा है, ऐप डॉट गेट। तो ऐप लिखने का, ऐप तुमको पता है क्या है, एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट है, मैंने डाल दिया इधर। गेट क्या है, वो मेथड है, तुमको पता है मेथड टू रीड डेटा, डेटा को रीड करने के लिए गेट है। ये अपना यूआरएल हो गया, ब्लैंक ब्लैंक यूआरएल है। जब स्लेस मारेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे ना, ब्लैंक यूआरएल है, उस समय ये वाला जो एपीआई है ना हिट हो जाएगा। देखो ये हमारा एक एपीआई बन गया है, इट इज वन एपीआई, गेट एपीआई। ये हमारा एक एपीआई है। ठीक है। अब इसके अंदर दो पैरामीटर है तुम्हारे पास, पहला तो रिक्वेस्ट है, दूसरा रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अभी ये दोनों में भी डिफरेंस है। देखो, जब क्लाइंट साइड से बैकएंड में अगर कुछ डेटा आएगा ना, क्लाइंट साइड से अगर सर्वर साइड में अगर कुछ डेटा आ रहा है तो वो रिक्वेस्ट के अंदर आएगा। अगर मुझे बैकएंड से फ्रंट एंड में कुछ भेजना है तो वो रिस्पॉन्स में जाएगा। इस चीज को समझ लो। अगर क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे कोई डेटा आ रहा है तो वो रिक्वेस्ट में आने वाला है। अगर सर्वर साइड से फ्रंट एंड में या क्लाइंट साइड में जाएगा तो वो रिस्पॉन्स में जाएगा। तो ये दोनों चीजें तुमको पता होनी चाहिए, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, क्योंकि हम लोग इसका यूज करने वाले आगे। ठीक है। जैसे कि हम फ्रंट एंड से अगर कुछ डेटा भेज रहे हैं तो डेफिनेटली हमको वो रिक्वेस्ट में मिलेगा। अगर बैक एंड से कुछ डेटा भेज रहे हैं तो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्स में मिलने वाला है। ठीक है। रिस्पॉन्स तुमने कल किया भी होगा, जब हम लोग डेटा को इंटीग्रेट कर रहे थे, कल एपीआई को इंटीग्रेट कर रहे थे, उसमें तुमने देखा होगा कि हमको रिस्पॉन्स मिल रहा था, जिसको हम जेसन में कन्वर्ट कर रहे थे। राइट, रिस्पॉन्स मिल रहा था, जेसन में कन्वर्ट कर रहे थे। तो बेसिकली हम लोग भेजते क्या है यहाँ से, तो सर्वर साइड से बैकएंड से हम लोग रिस्पॉन्स भेजते। देखो रिस्पॉन्स में भेज रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड। तो मैंने एक एपीआई बना लिया, और बस चलो इसको यूज़ करके देखते हैं इस एपीआई को कैसे यूज़ करेंगे। तो इस एपीआई को यूज़ करने के लिए तुम अगर तुम्हारे पास पोस्टमैन करके एक सॉफ्टवेयर होता है, पोस्टमैन, अगर तुम्हारे पास पोस्टमैन सॉफ्टवेयर है तो तुम उसका यूज़ कर सकते हो। बट मैं अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने नहीं जाऊँगा, ठीक है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो अपना विजुअल स्टूडियो कोड है ना, वही तुमको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है थंडर क्लाइंट। ठीक है, थंडर क्लाइंट का तुम यूज़ करके एपीआईज को यूज़ कर सकते हो, एपीआईज को हिट कर सकते हो। ठीक है। अब ये थंडर क्लाइंट क्या होता है और इसका क्या यूज है, क्यों यूज करना है, जरा बताता हूं मैं। इसके बारे में भी तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, जरा बताते हैं, समझते हैं। समझो तुमने कोई एपीआई बनाया, ठीक है, एपीआई बना दिया तुमने, एंड अब तुमको चेक करना है जब भी कोई फ्रंट एंड या क्लाइंट इस एपीआई को हिट करेगा तो उसको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, तुमको चेक करना है। राइट, या तो करना ही पड़ता है। अगर तुमने एपीआई बना दिया और डेफिनेटली तुमको उसको चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा एपीआई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो तुम क्या करोगे, उसको टेस्ट करोगे, और टेस्ट करने के लिए हम क्या कुछ सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे कि एक हो गया सॉफ्टवेयर पोस्टमैन करके, पोस्टमैन। पोस्टमैन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, उसके बारे में देख सकते हो। या फिर तुम विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हो ना, तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर मिलता है तुमको जिसका नाम है थंडर क्लाइंट। अब ये थंडर क्लाइंट का एक जस्ट सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एपीआई को कॉल कर सकते हैं या एपीआई को हिट कर सकते हैं। ठीक है। तो एपीआई को हिट करने के लिए क्यों, एपीआई को हिट क्यों करना है, एपीआई को कॉल क्यों करना है, क्योंकि हमको टेस्ट करना है कि मैंने जो एपीआई बनाया क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये काम तुमको भी करना पड़ेगा। समझो तुम बैकएंड में कोड कर रहे हो, ठीक है, और बैकएंड में तुमने कुछ एपीआई वगैरह बना दिया, बट वो एपीआई परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तुमको उसको चेक करना चाहिए। राइट, फ्रंट एंड में डालने से पहले या फ्रंट एंड में देने से पहले या फ्रंट एंड वाले डेवलपर को देने से पहले तुम उस एपीआई को चेक करोगे। तो तुमको क्या करना है, उस एपीआई को चेक करने के लिए या तो पोस्टमैन यूज कर लो या तो थंडर क्लाइंट यूज कर लो।
अभी थंडर क्लाइंट कैसे यूज करना है, बड़ा सिंपल है। पहले तुम्हें बता देता हूँ इंस्टॉल कहाँ से करना है। देखो यहाँ पर इंस्टॉलेशन का रहता है, यहाँ पर तुम टाइप कर सकते हो THUNDR थंडर क्लाइंट। थंडर क्लाइंट टाइप कर सकते हो, थंडर क्लाइंट को इंस्टॉल कर सकते हो, पहला वाला ऑप्शन तुमको मिल जाएगा थंडर क्लाइंट का। इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद बस यहाँ पर तुमको इस तरीके का मिलेगा, थंडर वाला आइकन मिल जाएगा तुमको। इस पर क्लिक करोगे, तुम्हारा थंडर क्लाइंट ओपन हो जाएगा। ये हमारा थंडर क्लाइंट है। इसमें मैं क्या करूँगा, न्यू रिक्वेस्ट करूँगा, न्यू रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये मेरा न्यू रिक्वेस्ट ओपन हो चुका है। अगर तुम इसको हिट मार के देखोगे तो ये तुमको एक सिंपल सा जो डेटा दे रहा है, वेलकम टू थंडर क्लाइंट एंड ऑल, ये तुमको देगा। बट मुझे तो ये तो यूज़ नहीं करना है। मेरा जो बैकएंड है ना, वो कहाँ पर रन हो रहा है पता है क्या, 4000 पे रन हो रहा है, 4000। तो चलो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से इसको यूज़ करना है। मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा HTTP:// लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट कॉलन। उसके बाद मेरा जो है मेरा 4000 पे रन हो रहा है, 4000 एंड ब्लैंक, जिसकी मैंने बोला था ब्लैंक एपीआई, राइट। और इसको पहले रन भी कर लेते हैं, सर्वर को अभी तक मैंने रन नहीं किया। चलो सर्वर को रन करता हूँ मैं। तो मेरा सर्वर रन हो चुका है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं हिट करने जा रहा हूँ, ठीक है, हिट करता हूँ मैं। हिट करता हूँ, देखो मुझे क्या मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड। देख सकते हो हेलो वर्ल्ड। हिट करते क्या मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड। अब जरा देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, देखो बहुत सारे मेथड है हमारे पास, जैसे कि गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, पुट मेथड है, डिलीट मेथड है, पैच मेथड है, जो कि अभी थोड़ा देर पहले हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था, बात किया था। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं गेट मेथड के साथ इस एपीआई को हिट कर रहा हूँ। समझो अगर मैंने इसको पोस्ट कर दिया, क्या ये काम करेगा? लेट्स चेक। नो। इधर क्या मिल रहा है तुमको स्टेटस में, 404 नोट फाउंड। तो ये तुमको मिल ही नहीं रहा है, ये एपीआई मिल ही नहीं रहा है। मतलब जो तुम हिट करना चाहते हो ना, वो एपीआई अवेलेबल ही नहीं है। 40 का मतलब है नॉट अवेलेबल। जो भी रिसोर्स को तुम एक्सेस करना चाहते हो वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली देखो, हमने ये जो एपीआई बनाया था स्लैश वाला, वो तो गेट के साथ बनाया था। तो जब तुम उसको कॉल करोगे ना, तो गेट बताना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो जिस मेथड के साथ तुमने एपीआई बनाया है, उसको कॉल करते समय भी तुमको वो मेथड बताना है। अगर तुम कोई दूसरा मेथड बताते हो तो वो एपीआई हिट नहीं होगा, वो एपीआई कॉल नहीं होगा, भले ही यूआरएल सेम होने दो। ठीक है, भले ही तुमने यूआरएल यही बनाया हो, ठीक है, यूआरएल यही था, ठीक है, सेम यूआरएल है। बट अगर मेथड अलग है तो हिट नहीं होने वाला, कॉल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो तुम याद रखना, जब भी फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करोगे ना बैकएंड की एपीआई, तो तुमको चेक करना है कि कौन सा वाला मेथड है। ठीक है, कभी कभी ना हम लोग मेथड अपडेट वाले में चेंज कर देते हैं, कभी कभी अपडेट में पुट यूज़ करते हैं या कभी कभी पैच यूज़ करते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या करना चाहिए, अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो एक ही मेथड को पकड़ के रखो, जिसके अपडेट के लिए जिसके मैं बोल रहा हूँ, दो मेथड है, राइट। एक है पुट भी है और पैच भी है। तो तुमको दोनों यूज मत करो, एक ही यूज करो। ठीक है, दोनों यूज करोगे तो तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि कब कौन सा तुमने यूज किया। तो वो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए बस एक डिसाइड कर लो और उसी को यूज करो। तो इधर मेरा बताना बस यही था कि जिस मेथड के साथ तुमने एपीआई बनाया है, वो अगर उस एपीआई को कॉल करना है तो वही मेथड के साथ कॉल करना पड़ेगा, दूसरे मेथड के साथ कॉल होने वाला नहीं है। तो ये मेरा सिंपल सा एक एपीआई बन गया। इसको देख सकते हो। तो हमने अपना पहला एपीआई बना लिया है, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फर्स्ट एपीआई क्रिएट भी हो गया। देखो इतना ईजी था एपीआई बनाना, कोई डिफिकल्ट वाला काम नहीं है एपीआई बनाना। और भी नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस में बहुत ही सिंपल है। ज्यादा लाइन का कोड लिखा भी नहीं, देखो इतने लाइन में हमारा सर्वर साइड का कोड हो गया। और ये सिंपल सा हमारा एक एपीआई भी रेडी हो गया। अभी क्या करते हैं ना, अभी थोड़ा सा एपीआई क्रड एपीआई बना के देखते हैं। जैसे कि कल हमने इम्प्लॉय का, आई थिंक स्टूडेंट का यूज किया था, राइट। स्टूडेंट क्रड एपीआई का हमने यूज किया था, जिसमें हमने क्या किया था, क्रिएट करके देखा, देन अपडेट करके देखा, डिलीट करके देखा, ये सारा चीज करके देखा। देखो सर्वर बंद है, थोड़ा मैं इसको बंद कर देता हूँ, सर्वर को बंद कर दिया। तो कल हमने जो क्रड एपीआई किया था, क्रड ऑपरेशन लाइक क्रिएट किया था डेटा को, देन अपडेट किया था, रीड किया था, डिलीट किया था। तो उससे रिलेटेड मुझे एपीआईज बनाने हैं, ठीक है। बट वो जो मैंने एपीआईज कल जो मैंने यूज किया था ना, वो थोड़ा क्या बोलते हैं, मोंगोडीबी डेटाबेस से रिलेटेड था, कनेक्टेड था। बट फिलहाल अभी हम मोंगोडीबी डेटाबेस तो नहीं यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको मोंगोडीबी डेटाबेस यूज नहीं करना है तो अभी हम लोग यहाँ पर बना लेंगे एक स्टैटिक डेटा। तो मैं यहाँ पर स्टैटिक डेटा बना लूंगा, जिसका मैं यहाँ पर यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, कॉन्स्ट कॉलेजेस, ठीक है, कॉलेजेस करके मैंने एक वेरिएबल बना दिया, जिसको मैं एक एरे बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मेरा एक ऑब्जेक्ट होगा बहुत सारा, इस तरीके से। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट्स बना लूंगा। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लूंगा, ये फिर मेरे को नहीं चाहिए इस तरीके से। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं पहले तो आईडी रख लूंगा। आईडी होगा मेरा 1,
उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेम रख लूँगा, कॉलेज का नाम जो भी है, ठीक है, इसका नाम मैं रख लूँगा कॉलेज ए, इसका नाम कॉलेज ए है। एंड उसके बाद मैं क्या कर लूँगा, इसमें कॉमा लगाना ज़रूरी है। उसके बाद मैं कर लूँगा उसमें ब्रांचेस कौन से अवेलेबल है, बी आर ए ब्रांचेस, ब्रांचेस कौन से अवेलेबल है तो वो रखूँगा मैं। जैसे कि मैं इधर लिख लेता हूँ कंप्यूटर साइंस, जो भी ब्रांच अवेलेबल, और लिख लेता हूँ मैकेनिकल, लिख लेता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जो भी तुमको लिखना है तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने देखो यहाँ पर एक एपीआई, मैंने एक सिम ये क्या बना दिया, एक स्टैटिक डेटा बना दिया, स्टैटिक डेटा। बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा है ना बैकएंड से मंगवाएंगे, मीन्स डेटाबेस से लेंगे, ठीक है, बाद में लेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं ले रहे। अभी हम लोग फिलहाल स्टैटिक डेटा बना रहे हैं और इसी स्टैटिक डेटा को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया कॉलेज का स्टैटिक डेटा, मैं इधर कमेंट डाल के भी लिख देता हूँ, ये हमारा हो गया स्टैटिक डेटा ऑफ कॉलेज। तो ये हमारा कॉलेज का एक स्टडी डेटा हो गया, ठीक है। अभी चलो और भी कॉलेजेस के डेटा डाल देते हैं, चार पांच डाल देते हैं जिसका हम लोग यूज़ करके बनाएंगे। कॉलेज के स्पेलिंग रॉन्ग रखा है क्या मैंने, सी ओ कॉलेज बताते भी नहीं हो, ठीक है, कॉलेज की स्पेलिंग सी ओ डबल एल ए जी कॉलेज। और मैं बताया करूँ, अगर स्पेलिंग रॉन्ग हो जाता है ना बता देने का। तो और भी डेटा डाल देता हूँ मैं, पांच डेटा कम से कम ले लेता हूँ मैं, पांच, फाइव डेटा। तो मैंने फाइव डेटा ले लिया, ए बी सी डी ई करके, ऐसा फाइव डेटा है हमारे पास, ठीक है। तो चले इसको बस यूज़ करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसको बनाया जाए हमारा एपीआई के साथ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हटाकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू कॉलेज एपीआई, कॉलेज एपीआई। इस तरीके से मैंने मैसेज लिख दिया। जब भी कोई ब्लैंक हिट करेगा तो उसको मिलेगा वेलकम टू कॉलेज एपीआई, कॉलेज एपीआई को वो कॉलेज एपीआई पर आ चुका है, उसको यूज़ कर सकता है। समझो उसको पूरा कॉलेजेस का डेटा देखने का है, ठीक है, मतलब जितने भी कॉलेज अवेलेबल उसको डेटा रीड करना है, डेटा रीड करना है। अगर डेटा रीड करना है तो कौन सा वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, गेट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो मैं इधर क्या करता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ ऐप डॉट गेट, ठीक है, स्लैश मार्कर लिखूंगा कॉलेजेस, ठीक है, कॉलेजेस लिख दिया। और यहाँ पर मेरा रहेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, आर ई क्यू यू एस टी रिक्वेस्ट, देन रहेगा रिस्पॉन्स, और बनाऊंगा एरो फंक्शन इस तरीके से। अभी शायद से यहाँ पर एक चीज रह गया है, वो ये है, इसको बना लेता हूँ। तो देखो मैंने एक दूसरा भी एपीआई बना लिया हूँ, ठीक है, जिसमें स्लैश कॉलेजेस करके, और वो गेट वाला एपीआई है, मतलब गेट हम लोग डेटा रीड करने वाले हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं जो कॉलेजेस का डेटा है वो मैं सेंड कर दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, उसके अंदर मैं पास कर दूंगा कॉलेजेस इस तरीके से। या फिर सेंड भी पास कर सकते हो या जेसन भी पास कर सकते हो, अभी फिलहाल सेंड दिखाता हूँ मैं। और इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट, तो ये मेरा फॉर्मेट हो गया इस तरीके से, ठीक है, चलो फॉर्मेट हो गया, सही है। अभी चलो इसको यूज करके देखते हैं क्या मुझे कॉलेजेस का डेटा मिलेगा। कंट्रोल एस से मैं सेव कर लेता हूँ पहले, देन मैं इसको रन करता हूँ। रन किया मैंने, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000, मैं इधर गया, मैं इसको हिट करता हूँ, हिट किया वेलकम टू कॉलेज एपीआई। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी ओ डबल एल ई जी, यस कॉलेजेस, आई थिंक मैंने वहाँ पर ए लिख दिया है क्या, सी ओ डबल एल ई जी कॉलेजेस, ठीक है, यही वाला है ना। ये सेम नाम सेम होना चाहिए भाई, स्पेलिंग सेम। कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक होने से ना एपीआई काम नहीं करता और हम लोग चेक करते बैठते हैं कि क्या गड़बड़ क्या है, ठीक है, और क्या पता चलता है स्पेलिंग रॉन्ग है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारा जो भी डेटा था वो हमको इधर मिल गया है, देख सकते हो। अगर सेम में अगर मैं इसको दूसरे मेथड से हिट करूँ तो कुछ नहीं मिलेगा, एरर मिलेगा 404 नॉट फाउंड। तो जिस मेथड के साथ तुमने बनाया हो उसी मेथड के साथ तुमको वो करना है। देख सकते हो यहाँ पर कॉलेजेस का जो भी हमारा डेटा था वो हमको देखने को मिल रहा है। तो बस इतना सिंपल से ही था, ठीक है। अब ये जो सिंपल सा जो डेटा है ना, ये डेटा हमने मैनुअली मतलब स्टैटिक डेटा बना रखा है। बस ये डेटा क्या हो जाएगा, एपीआई से आ जाएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ये डेटा बस एपीआई से कॉल कर लेंगे और डेटा को सेंड कर देंगे। अब इस डेटा को तुम सेंड से भी कर सकते हो या जेसन का भी यूज़ कर सकते हो, जेसन का भी, जेसन का भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैं बंद करता हूँ, सर्वर को वापस स्टार्ट करता हूँ
अब जेसन लगा लो, ठीक है, सेंड करो जेसन करो तुम्हारी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेंड करो या जेसन यूज कर लो, दो दो फंक्शन अवेलेबल है इसके पास, सेंड भी यूज कर सकते हो, जेसन भी यूज कर सकते हो। तो ये सिंपल सा हमारा क्या हो गया, एक एपीआई हमने बना लिया जिसमें हमने कॉलेजेस का डेटा हमने सेंड कर दिया। अभी समझो मेरे को पूरा कॉलेज का डेटा देखने को मिल रहा है ना, पूरा कॉलेज का, समझो मुझे पूरा कॉलेज का डेटा नहीं चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर कॉलेज का डेटा चाहिए, पर्टिकुलर कॉलेज का डेटा देखना है मुझे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं तो फिर से एक बना लेता हूँ ऐड। इसमें बनाऊंगा, देखो इस तरीके से एक एपीआई बनाऊंगा, पहले तो देखो कैसे बना रहा हूँ मैं, स्लैश कॉलेजेस स्लैश आईडी। ये हमारा क्या होगा, जैसे कि मैंने कल भी बताया था रिएक्ट के अंदर, जब मैं इस तरीके का कोई सिंटेक्स लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है, वो जो आईडी है ना, वो एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब मैं कुछ डेटा पास कर रहा हूँ यूआरएल में, ठीक है। तो वो एक तरीके का आईडी हो गया, मतलब वेरिएबल हो गया, जिसको मुझे यूज करना है और काम करवा के लेना है। तो कैसे करेंगे देखो, अभी क्या करूंगा मैं, ये इस आईडी की मदद से उस डेटा को फाइंड आउट करूंगा कि वो डेटा कौन सा है। तो मुझे क्या करना है, COLLEGS, जो कॉलेजेस है मेरा, यहाँ पर कॉलेजेस का स्पेलिंग क्या लिखा था मैंने, अच्छा बराबर ही लिखा है, सही है। देखिए यही वाला लिखा है, तो कॉलेजेस लगाऊंगा डॉट, उस पर एक फंक्शन चलाऊंगा जिसका नाम है फॉर ईच फंक्शन। फॉर ईच ये मुझे क्या दे देगा, एक एक करके कॉलेज देगा, ठीक है, एक एक कॉलेज देगा। तो जैसे कि अभी कॉलेजेस वाले लिस्ट में बहुत सारे कॉलेज हैं, तो मुझे एक एक कॉलेज करके डेटा पकड़ाएगा, ठीक है, एक एक कॉलेज करके। हम लोग क्या करेंगे, अभी फॉर ईच यूज करूँ कि मैं यहाँ पर एक और फंक्शन है फाइंड करके, उसका भी यूज कर सकता था, चलो फाइंड ही यूज कर लेता हूँ, फाइंड। फॉर ईच बाद में कर लूंगा, मतलब फाइंड लगा देता हूँ। फाइंड में क्या करूंगा, समझो एक कॉलेज का डेटा आ रहा है, इधर मैं लिखता हूँ COLLEG, एक कॉलेज का डेटा आ रहा है। फिर अगर इस कॉलेज का COLLEG, इस कॉलेज का जो आईडी है, अगर वो इक्वल टू है हमारा, क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी से, या तो मैं नंबर भी यूज कर सकता हूँ या मैं यूज कर सकता हूँ पार्स इंट। हमारे पास दो दो फंक्शन अवेलेबल है। तो इधर मैं देखो, अभी इधर मैं थोड़ा लिखने से पहले तुमको समझाता हूँ। देखो मैं इधर क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारा आईडी है, आईडी, ठीक है, तो मैंने जो कॉलेजेस है ना उसमें फाइंड फंक्शन चला है, क्यों, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर कॉलेज का डेटा चाहिए, फाइंड करना है मुझे, पर्टिकुलर कॉलेज फाइंड करना है जिसका आईडी ये होना चाहिए, ये जो मिलने वाला है, ठीक है, उसका आईडी ये होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, कॉलेजेस डॉट फाइंड, इसमें एक कॉलेज का डेटा आएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉलेज का जो आईडी है, मतलब ये जो कॉलेज का आईडी है, उसे चेक कर रहा हूँ, इक्वल टू पारसेंट, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो आईडी है मेरे पास वो मैं पास करूंगा। कैसे पास करूंगा, तो देखो याद रखना, जब भी क्लाइंट साइड से कुछ डेटा आ रहा है ना, तो रिक्वेस्ट के अंदर आएगा। तो ये जो यूआरएल हिट हो रहा है वो कौन करेगा, क्लाइंट ही करेगा। ये जो आईडी पास करेगा वो कौन करेगा, क्लाइंट ही करने वाला है। तो डेटा किसके अंदर आएगा, रिक्वेस्ट के अंदर आएगा। तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आई डी लिख सकते हो। पहले लिखो REQUST, रिक्वेस्ट डॉट PARAMS, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आई डी। इस तरीके से रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आई डी लिखे, हमारा रिक्वेस्ट मतलब हमको आईडी मिल जाएगा और हम लोग चेक करवा ले रहे हैं। अब जो भी कॉलेज मैच करेगा ना, वो मैं क्या कर दूंगा, कॉलेज के अंदर डाल दूंगा, COLLEG कॉलेज, ये हमारा कॉलेज के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अभी क्या करूंगा, ये जो कॉलेज है इसको मैं सेंड करवा दूंगा। देखो अभी दो चीजें होती हैं, हो सकता है कि मुझे जो आईडी तुम पास करो वो मेरे को मिला ही नहीं, हो सकता है जो आईडी तुम पास करो वो मुझे मिला ही नहीं, तो मैं क्या पास करूंगा, एरर पास करूंगा इस तरीके से। इस तरीके से जरा देखते हैं सिंटैक्स। अगर तुम जो कॉलेज, अगर समझो तुमने जो आईडी पास किया उससे मुझे कोई डेटा मिला ही नहीं, अगर कॉलेज नहीं अवेलेबल है, नोट, अगर कॉलेज अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स भेजेंगे 404 का, मतलब नोट फाउंड, रिसोर्स नोट अवेलेबल, एंड सेंड कर देंगे कॉलेज नोट फाउंड, ये मैसेज सेंड कर देंगे। अगर समझो ये वाला इफ एल्स ये वाला ब्लॉक नहीं चला, मतलब कॉलेज का डेटा मिल चुका है, तो हम लोग रिस्पॉन्स डॉट जेसन कॉलेज कर देंगे, या रिस्पॉन्स डॉट सेंड कॉलेज कर सकते हो, दोनों फंक्शन में से कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा इसको, चलो मैं इसको यूज भी करके दिखाता हूँ। मैं पहले सर्वर को बंद कर देता हूँ, देन सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। देन मैं यहाँ पर आया, इसको एपीआई को हिट करता हूँ, मुझे सारा डेटा मिल रहा है। चलो एक पर्टिकुलर डेटा हिट करते हैं, मैंने 1 पास किया, /1, तो 1 का डेटा आएगा। 2 पास करता हूँ, 2 का आएगा। 3 पास करता हूँ, 3। 4 पास करता हूँ, 4। 5 पास करता हूँ, 5। 6 पास करूंगा, देखते हैं 6 के लिए क्या होगा, जो कि अवेलेबल नहीं है, कॉलेज नॉट फाउंड, इस तरीके से। तो आप इसको समझाओ, तो किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, ये कैसे बनाया हमने एपीआई, ये वाला एक पर्टिकुलर कॉलेज का डेटा देखने के लिए।
किसी को कोई डाउट? हर्षिता, निधि, शाश्वत, एक पर्टिकुलर कॉलेज का डेटा एपीआई कैसे बनाओगे? तो बड़ा सिंपल है, बस इसी तरीके से एपीआई हम बनाते हैं। ठीक है, अभी जो डेटा हम यूज कर रहे हैं वही डेटा बस क्या होगा, डेटाबेस से आ जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बस अपने को क्या करना होता है ना, बैकएंड में लॉजिक लगाना होता है। अभी तो हम लोग जस्ट सिंपल सिंपल वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, बट कुछ लॉजिक लगाना है ना, तो वो लॉजिक तुमको सोचना पड़ेगा यहाँ पर, और वो लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब लॉजिक हम लोग देखेंगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो कैसे कैसे लॉजिक लगाना है वो सब चीज़ हम समझेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग एपीआई को इधर बनाते हैं और सिंपल सा एपीआई यूज करते हैं, करंट एपीआई बनाते हैं आज। ठीक है, तो अभी क्या करने जा रहे हैं, समझो तुमको कोई कॉलेज का डेटा चाहिए, मतलब कॉलेज का डेटा क्रिएट करते हैं, चलो क्रिएट वाला करते हैं। तो अभी कॉलेज का डेटा मुझे क्रिएट करना है, एक नया कॉलेज का डेटा ऐड करना है मुझे। तो उसके लिए कैसे बनाओगे, देखो पहले तो पूरा डेटा नहीं, मैं एपीआई खुद से बनाऊंगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, हटाता हूँ, एक कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ, लास्ट में ये लगाकर बंद कर देता हूँ। तो मैंने एक क्या बोलते हैं इसको, एपीआई बना दिया जिसका पोस्ट मेथड है इसका, और स्लेस कॉलेजेस करेंगे। देखो अब इसका यूआरएल और इसका यूआरएल तो सेम है, बट मेथड अलग है। ठीक है, मेथड अलग है। तो जब तुम सेम समझो, सेम यूआरएल भी यूज कर रहे हो, बट अगर समझो मेथड स्पेसिफाई किए तो यही वाला हिट होगा। समझो सेम यूआरएल है, ठीक है, अगर मैं पोस्ट यूज कर रहा हूँ तो ये वाला हिट होगा, अगर मैं गेट यूज कर रहा हूँ तो ये वाला हिट होगा। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, सेम यूआरएल भी यूज कर सकते हो, बट मेथड अलग रखना है। ठीक है, मेथड अलग रखना है। तो अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक नया कॉलेज का डेटा मुझे ऐड करना है या फिर क्रिएट करना है। तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा या कैसे ऐड करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर न्यू कॉलेज का एक डेटा बना लूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट न्यू कॉलेज, COLLEGE, न्यू कॉलेज का मैं एक डेटा बना रहा हूँ इस तरीके से। इसके अंदर मैं आईडी बता दूंगा, आईडी क्या है, नेम बता दूंगा और ब्रांचेस बता दूंगा। इस तरीके से आईडी बता दो, नेम बता दो, ब्रांचेस बता दो। अभी देखो ये मैंने कैसे बताया हूँ, बनाया हूँ, समझो जो आईडी है ना, तो मुझे इंक्रीमेंट करना है बाय वन ना। आईडी तो तुम देख सकते हो यहाँ पर किस किस तरीके से आईडी दिया हुआ है। इसका आईडी 1 है, देन 2, देन 3, देन इधर 4, देन यहाँ पर 5। तो इस तरीके से आईडी दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, वो जो आईडी है ना उसका काउंट इंक्रीज करना है, काउंट। तो कैसे इंक्रीज करूंगा, तो कॉलेजेस का जो लेंथ है ना उसमें +1 करूंगा। कॉलेजेस करके जो लिस्ट है उसका जो लेंथ है उसमें +1 करूंगा। तो ऑटोमेटिक मेरा जो आईडी है वो आ जाएगा मेरे पास। ऊपर से ये जो नेम है और जो ब्रांचेस है वो हम भेजेंगे। ठीक है, क्लाइंट क्या करेगा, उसको भेजेगा। अगर क्लाइंट भेज रहा है तो किस में मिलेगा, रिक्वेस्ट में भेजेगा, रिक्वेस्ट के अंदर। और रिक्वेस्ट में भी किस में भेजेगा, बॉडी के अंदर भेजेगा। रिक्वेस्ट के अंदर भी बॉडी, बॉडी के अंदर मेरा नेम भेजेगा, और रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर ब्रांचेस शेयर करेगा। तो या और इधर आ गया, हमारा नेम आ गया, ब्रांचेस आ गया, आईडी मिल गया मेरे को। तो ये मेरा नया कॉलेज बन गया। अब इसको क्या करना है, मुझे इसको पुश कर देना है। ठीक है, कॉलेजेस ये जो मेरा लिस्ट है उसके अंदर पुश कर दूंगा, और नया कॉलेज का डेटा मैं भेज दूंगा। तो ये जो मेरा एरे है, मतलब कॉलेजेस का जो लिस्ट है, जो एरे भी बोल सकते हो, लिस्ट भी बोल सकते हो, उसके अंदर मैंने क्या किया, इसको पुश कर दिया। ये जो नया डेटा था पुश कर दिया, और रिस्पॉन्स मैंने शेयर कर दिया इस तरीके से। तो बस ये कॉलेजेस का डेटा ये बन जाएगा, क्रिएट कर देगा। जरा देखते हैं, इसको मैं बंद किया, फिर से रीस्टार्ट किया मैंने सर्वर को। अब मैं चलता हूँ और हिट करता हूँ, समझो पर्टिकुलर डेटा हिट करना है। अगर मुझे 4 का डेटा चाहिए तो हो रहा है, चलो एपीआई तो काम कर रहा है। चलो अभी हिट वाला एपीआई कॉल करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था बॉडी में भेजने का, बॉडी में रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी। तो यहाँ पर तुमको देखने को मिल रहा होगा। तो ये तो हमने ऑलरेडी न्यू रिक्वेस्ट पे खड़े हुए हैं, ये हमारा रिक्वेस्ट ही सेक्शन है, इसमें बॉडी सेक्शन पे चलते हैं। ये हमारा बॉडी सेक्शन है। बॉडी सेक्शन में भी अलग अलग है, एक्सएमएल, टेक्स्ट, फॉर्म, जिसमें तुमको डालना है डाल सकते हो। बहुत सारे सेक्शन है हमारे पास, बट नॉर्मली हम जेसन यूज़ करेंगे हम लोग मोस्ट ऑफ द। फिलहाल तो हम लोग कोई दूसरा फॉर्मेट यूज़ करने वाले नहीं है, हम लोग जेसन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जेसन होगा हमारा पास। अब जेसन में कैसे भेजेंगे, तो इस तरीके से ओपन कर लो। यहाँ पर तुमको करना है आईडी, और आईडी भेजना है पहले तो। आईडी तुम रख लोगे 1 इस तरीके से। आई थिंक इधर जो नेम होता है ना वो भी डबल कोड के अंदर होगा, तो इधर इसको भी डाल दो डबल कोड के अंदर इस तरीके से। आईडी डाल दिया। अच्छा, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंटेड था ना, आईडी तो हम डालेंगे नहीं। उसके जगह पे क्या था, नेम था ना, नेम था। उसके बाद अलावा क्या लिख देंगे, सीओ, कॉलेज का नाम लिख लेंगे, CO। एक काम करते हैं ना, यहाँ से ही उठा लेते हैं ना, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, यहाँ से ही उठा लेते हैं। ठीक है, डाल दिया मैंने, बस आईडी हटा दो। ठीक है, मेहनत क्यों करना, हो गया काम हमारा। ठीक है, कॉलेज डी कितना था उधर, देख लेते हैं एक बार। ई तक था, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, तो एफ बना लेते हैं। यहाँ पर एफ लिख लिया मैंने, कॉलेज एफ।
और ये ब्रांचेस मैंने डाल दिए यहाँ पर, ठीक है, ब्रांचेस। अभी तुम क्या करो, इसको हिट करो विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मेथड, हिट करोगे पोस्ट मेथड। ठीक है, हिट करने जा रहा हूँ मैं, हिट किया मैंने। अभी हिट किया तो एरर मिल गया। ये एरर क्यों मिल रहा है? कैन नॉट पोस्ट टू, अच्छा एपीआई अलग है, एपीआई अलग है, ठीक है। ये भी देख सकते हो, यूआरएल अलग था। हिट करेंगे, देखो अभी भी कुछ गड़बड़ है। क्या बोल रहा है? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड नेम, जो है ना उसको मिल नहीं रहा है। नेम नहीं मिल रहा, अच्छा। नेम क्यों नहीं मिल रहा उसको? रिक्वेस्ट डॉट, देखते देखते हैं। बॉडी के अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, बॉडी के अंदर ही भेज रहे हैं। यार इधर भी नेम ही लिखा है, ब्रांचेस भी लिखा है, बट उसको मिल नहीं रहा है। हम्म, देखना पड़ेगा जरा, मैं इधर देखूँ, रुको। रिक्वेस्ट जरा इधर चेक कर लेता हूँ मैं, इधर मैं कंसोल लगाऊंगा। देखो अभी डीबगिंग चालू करते हैं। इधर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, डीबगिंग लगा दिया मैंने कि जब जो रिक्वेस्ट भेजा उसमें क्या डेटा आ रहा है मेरे पास, जरा चेक करते हैं इसको। ठीक है, चेक करते हैं। और एंड मैं इसको हिट करता हूँ, ये लो मैंने हिट किया। और मेरा जो ये कंसोल है ना, कंसोल कहाँ से देखूँ मैं? कंसोल, कंसोल किधर चला गया? आई थिंक बंद करने पे कंसोल दिखेगा क्या? नहीं। इधर कुछ तो एरर आया था पहले। रीडिंग नेम कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड ये क्यों बोल रहा है इधर? न्यू कॉलेज, क्या स्पेलिंग रॉन्ग है? नहीं, आईडी है, नेम है, ब्रांचेस है। ओके, आईडी नेम ब्रांचेस, ये तो सही है। तो इधर प्रिंट भी नहीं हुआ ना। एक काम करते, कंसोल को इधर ओपन ही रखता हूँ मैं। ये हमारा कंसोल है, अभी तो मैंने लेटेस्ट वाला रन किया हूँ। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, यहाँ पर गया मैं, हिट किया मैंने। अभी हिट करने पे क्या एरर आ गया? पहले तो मैंने उसको प्रिंट किया, इधर अनडिफाइंड आ रहा है। अच्छा, अनडिफाइंड मतलब रिक्वेस्ट के अंदर डेटा आ ही नहीं रहा है। रिक्वेस्ट के अंदर डेटा नहीं आ रहा। ऐप डॉट पोस्ट कॉलेजेस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बॉडी के अंदर हमने जेसन में भेज रहे हैं ना, बॉडी के अंदर जेसन ही भेज रहे हैं। कुछ गलत किया क्या? जरा देखते हैं। नेम है हमारा, एंड ब्रांचेस सेक्शन है बस। नेम एंड ब्रांचेस है, बॉडी में भेज रहे हैं। बट क्या नहीं, इंटरनल सर्वर एरर मिल रहा है। इंटरनल सर्वर एरर, बट क्यों? क्वेरी हेडर, ऑथ तो हमने लगाया नहीं, कुछ भी नहीं लगाया है। बॉडी सेक्शन में हम लोग भेज रहे हैं जेसन। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में नहीं मिल रहा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइंड है। अब ये तो देखना पड़ेगा कि अनडिफाइंड क्यों आ रहा है यहाँ पर। ये लाइन ऑफ कोड चल ही नहीं रहा है। ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? एक काम करते हैं हम, जरा सर्वर को मैं वापस रन कर लेता हूँ। ये सर्वर को मैं यहाँ से रन करता हूँ, यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा दिक्कत है। ये लिया मैंने, सर्वर को रन करने के लिए मैं क्या करूँगा? तो यहाँ से भी देख लो सर्वर को कैसे रन करना है। पहले नोड लिखोगे, फिर लिखोगे फाइल का नाम सर्वर डॉट जेएस, बस। तो यहाँ से तुम्हारा सर्वर रन हो जाएगा। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। तो इस तरीके से तुम सी से भी रन कर सकते हो। ठीक है, तो रन तो मैंने कर दिया सर्वर को। अभी जरा देखते हैं यहाँ पर क्या एरर आता है। मेरे को एरर तो दिख तो नहीं रहा है, तुमको कुछ दिख रहा है क्या? या मेरे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक समथिंग कुछ कर दिया मैंने? REQUEST रिक्वेस्ट डॉट बॉडी राइट तो है। हिट करता हूँ वापस से कॉलेजेस, आई थिंक इसके लिए क्या, देखते हैं। नहीं, ये आ रहा है, जरा इसको पढ़ते हैं क्या एरर है। सर्वर डॉट जेएस में एरर है। मोंगो एक्सप्रेस जेएस मोंगो डीबी लाइब्रेरी लेयर, बहुत सारा एरर तो ये दे दिया। कैन नॉट रीड टाइप एरर, ये टाइप एरर क्यों बता रहा है? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम। नेम को रीड कर रहा है बट उसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो पूरा अनडिफाइंड ही आ रहा है ना। जो अपने को रिक्वेस्ट मिल रहा है वही अनडिफाइंड है। बट ऐसा कैसे? हम लोग तो बॉडी के अंदर ही भेज रहे हैं ना, बॉडी के अंदर पोस्ट। इसका तो कुछ और सेक्शन भी नहीं है, बॉडी के अंदर ही है, बॉडी है।
अगर गेट कॉल करूँ तो गेट तो परफेक्टली काम कर रहा है। ये देखें तो ये भी काम कर रहा है। फिर पोस्ट में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, गेट वाला हिट हुआ ना, पोस्ट में क्या प्रॉब्लम है फिर? हम्म, जेसन ही भेज रहे हैं ना, जेसन कंटेंट है, हमारा नेम है। इसमें एरर है, जेसन वाले में। ये रिक्वेस्ट में डेटा क्यों नहीं आ रहा है? सोचने वाली बात है। POST, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है, सब तो राइट ही है। इधर ही अनडिफाइंड आ गया, इसलिए आगे नहीं जा रहा। रिक्वेस्ट में डेटा क्यों नहीं आ रहा है? रिक्वेस्ट में डेटा क्यों नहीं आ रहा है? स्लेस कॉलेजेस ना, COLLEGES, COLLEGES, ये सब तो राइट है। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट दिस, ये भी राइट है। रीडिंग नेम वही एरर बना जा रहा है। ये सोचने वाली बात है, ये क्यों नहीं काम कर रहा है? चलो एक काम करते हैं, दूसरा एपीआई बनाते हैं, तब तक देखते हैं इसको बाद में कि ये हो क्यों नहीं रहा है। बाद में देखते हैं। अच्छा, सर्वर तो मैंने बंद कर रखा हूँ, यहाँ पर सर्वर वापस चालू करता हूँ। इसको पूरा डिलीट, इस क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, सर्वर को रन करता हूँ। अभी क्या बोल रहा है ये? अब बोल रहा है कि पोर्ट नंबर ऑलरेडी डी। हाँ, तो देखो ये भी प्रॉब्लम तुमको मिल सकता है, क्योंकि मैंने जो पुराना सर्वर था, आई थिंक मैंने उसको बंद नहीं किया था, डायरेक्टली मैंने क्लोज कर दिया। अब ये बोल रहा है कि 4000 किसी ऑलरेडी ने ले रखा है, देखो एड्रेस ऑलरेडी इन यूज 4000। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो पुराना सर्वर था मैंने उसको बंद नहीं किया, क्लोज नहीं किया। ठीक है, और मैं दूसरा सर्वर रन कर रहा हूँ, तो बोल रहा है कि 4000 ऑलरेडी किसने ले रखा है। तो यहाँ पर इस केस में मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा फिर तो। और 500 भी चेक करना पड़ेगा कि 500 किसी ने ले तो नहीं रखा है। ठीक है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट दिस। अच्छा, एक तो इधर रन हो रहा है ना, राइट राइट, एक तो इधर रन हो रहा है। तो एक काम करता हूँ ना मैं, यहाँ का सर्वर में बंद करता हूँ, यहाँ का सर्वर क्लोज, और यहाँ का मैं करता हूँ कंट्रोल C करता हूँ, क्लियर स्क्रीन करता हूँ, फिर वापस से रन करता हूँ नोड। ये मेरा काम हो गया। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ। हम्म, हम्म, ये तो सही है, इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, डिलीट वाला एपीआई बनाते हैं, तब तक देखते हैं बाद में इसको। ऐप डॉट डिलीट। ठीक है, डिलीट वाला एपीआई बनाते हैं। मीन्स समझो मेरे को कोई स्टूडेंट का डेटा, कॉलेज का डेटा है, उसको मुझे क्या करना है, डिलीट मार देना है। तो डिलीट वाला एपीआई बना के देखते हैं कि कैसे बनेगा। DLET, डिलीट लिखा मैंने, फिर मैं लिखूंगा कॉलेजेस, और उसमें अगर मुझे किसी कॉलेज को डिलीट मारना है तो मुझे क्या चाहिए रहेगा, आईडी चाहिए रहेगा। कल हमने देखा था, जब हम लोग स्टूडेंट का डिलीट मार रहे थे स्टूडेंट को, तो हम लोग आईडी सेंड कर रहे थे ना, आईडी के साथ। तो मुझे इधर आईडी भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सबसे पहला मैं क्या करूंगा, जो भी कॉलेजेस है वो, मतलब आईडी की मदद से मुझे कॉलेजेस को फाइंड आउट करना है कि कौन सा कॉलेज है। राइट, तो क्या सिंटेक्स होगा, लिखना पड़ेगा कॉलेजेस डॉट फाइंड। उसमें मुझे एक कॉलेज का डेटा मिलेगा, फिर मैं क्या करूँगा, उसका आईडी निकालूंगा, और मैं जो रिक्वेस्ट में भेज रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, उसके साथ चेक करूंगा इस तरीके से। अगर मेरे को वो डेटा, मतलब अगर मुझे कॉलेज मिल गया, उसको उस आईडी की मदद से अगर कॉलेज मिल गया, अगर नहीं मिला तो ये रिस्पॉन्स भेजेंगे कॉलेज नॉट फाउंड। अगर मिल गया तो हम क्या करेंगे, कॉलेजेस में इंडेक्स ऑफ कॉलेज, तो उस पर्टिकुलर कॉलेज का हम लोग क्या निकाल लेंगे, इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे, और उसको डिलीट मार देंगे यहाँ से। तो डिलीट मारने के लिए स्प्लाइस फंक्शन का यूज करूंगा और वर्ड लिख दूंगा, तो वन से क्या होता है, शिफ्ट हो जाएगा एक आगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरे के अंदर डिलीट मार सकते हैं। अगर जावा के अंदर एरे स्क्रिप्ट के अंदर डिलीट मारना है तो इस तरीके से लिखना पड़ता है। सिंपल सा सिंटेक्स है। पहले हमने क्या, कॉलेजेस डॉट फाइंड, और उसमें हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर कॉलेज को मैं सर्च मार रहा हूँ, और उस पर्टिकुलर कॉलेज का जो आईडी है, अगर मैच करता है रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी से, तो उस कॉलेज का डेटा इधर आ जाएगा। अगर कॉलेज हमको नहीं मिला तो हम बोलेंगे कॉलेज नॉट फाउंड। अगर मिल गया तो हम क्या करेंगे, उसका इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे, और फिर उसके इंडेक्स नंबर को स्लाइस कर देंगे, स्प्लाइस। जिससे क्या होगा, वो एक शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स वो जो पूरा जो डेटा है अपना इस इंडेक्स नंबर पर डिलीट हो जाएगा।
और क्या करेंगे, वो डिलीटेड डेटा हम लोग भेज देंगे, या फिर हम इधर पूरा अपडेटेड डेटा भी भेज सकते हैं, COLL कॉलेजेस का पूरा डेटा भेज सकते हैं, तो उसमें हम चेक कर सकते हैं कि वो डेटा अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, डिलीट हो जाएगा। चलो इस चीज़ को यूज़ करके देखते हैं। एंड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले तो सर्वर को बंद कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, एंड वापस है नोड जेएस सर्वर, नोड जेएस को स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर चलते हैं, गेट एपीआई जरा हिट करते हैं, गेट एपीआई। अभी ये क्या बोल रहा है, अच्छा अभी क्या हो गया, 5000 हो गया ना, 5000। पोर्ट नंबर चेंज कर दिया मैंने, 5000 हो चुका है। चलो सही है, अभी तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हिट करता हूँ, एंड मुझे डिलीट मारना है। डिलीट मारने के साथ मैं किसका आईडी दे दूँ, समझो मैं 5 का देता हूँ। ये जो इन है ना, ई, उसको मुझे क्या करना है, डिलीट मारना है। मैं 5 दिया, इधर मैं 5 दे देता हूँ, 5। तो ये मेरा हो गया, बस इसको डिलीट के साथ करना है, डिलीट इधर सेलेक्ट कर लो, डिलीट। ठीक है, रेडी है, हिट मारता हूँ, सेंड। 5 डिलीट हो गया, चलो सही है, बहुत अच्छा है, 5 डिलीट हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, ठीक है, 3 4 हो गया। अगर तुम गेट मेथड के साथ इसको देखना चाहोगे, गेट मेथड के साथ तुमको नहीं मिलेगा, कॉलेज नॉट फाउंड, क्योंकि यह अभी अवेलेबल ही नहीं है। चलो दूसरा डिलीट मार के देखते हैं, समझो मुझे मारना है 3 को डिलीट। ठीक है, चलो हिट करते हैं, तो 3 डिलीट हो चुका है। अभी चेक कर लो, इसमें 1 है तुम्हारे पास, 2 है तुम्हारे पास, 4 है तुम्हारे पास। तो इस तरीके से हमारा डिलीट एपीआई काम कर रहा है। चलो सही है, डिलीट एपीआई भी हमारा बन गया। नॉर्मली प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए, ये क्रिएट वाले में क्यों प्रॉब्लम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा उसको। तो काम करते हैं, अगर डिलीट भी रेडी हो गया हमारा, तो अपडेट वाला एपीआई बना के देखते हैं। अपडेट वाला एपीआई किस तरीके से बनेगा। तो मैं इधर अपडेट वाला एपीआई ना इसके ऊपर बना लेता हूँ, क्रिएट डिलीट के ऊपर बना लेता हूँ अपडेट वाला एपीआई। तो अपडेट के लिए क्या यूज़ कर सकता हूँ, पुट भी यूज़ कर सकता हूँ, पेज भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट, पुट भी, पेज भी। और उसके अंदर क्या लेना पड़ेगा, मुझे आईडी लेना पड़ेगा। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलेज को अपडेट करना है, उसका डेटा अपडेट करना है, तो मुझे आईडी लेना पड़ेगा उसका, कि वो पर्टिकुलर कॉलेज का आईडी क्या है। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको अपडेट कर सकता हूँ। और अपडेट करने के लिए देखो, कुछ स्टेप्स होते हैं जो तुमको फॉलो करना रहता है हमेशा। इसके तुमको अपडेट करना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, आईडी पास करना पड़ेगा। एंड अगर उसको पहले तो वो जो पर्टिकुलर डेटा आईडी की मदद से उसको सर्च करना पड़ेगा। तो वो जो लिस्ट ऑफ डेटा है तुम्हारे पास कॉलेजेस में, उसमें तुम एक पर्टिकुलर आईडी को सर्च मारोगे, और उस आईडीज का जो भी डेटा है वो तुम निकालोगे। फिर क्या करोगे, उसका जो भी डेटा है तुम उसको अपडेट करोगे। ठीक है, अपडेट करोगे, तो जरा दिखा दो उस क्या सिंटेक्स होगा। पहले तो एक यूआरएल बना लो, और इस तरह का कोड लिखने से क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। जरा कोड समझाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। एप डॉट पुट, पुट मेथड है हमारे पास, स्लैश कॉलेजेस स्लैश आईडी। तो आईडी भेजना पड़ेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा, और उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कॉलेजेस है उसमें फाइंड चलाएंगे, एंड एक एक कॉलेज का डेटा आएगा। उसका जो आईडी है हम लोग चेक कर लेंगे, अगर वो मैच किया आईडी हमारा, तो वो पर्टिकुलर कॉलेज का डेटा मुझे मिल जाएगा। अगर कॉलेज का डेटा मुझे नहीं मिला, तो मैं भेजूंगा कॉलेज नॉट फाउंड। अगर मिल गया तो मैं उसको अपडेट करवा दूंगा। इस तरीके से अपडेट करवा सकते हैं, कॉलेज डॉट नेम, कॉलेज डॉट ब्रांचेस, और फिर मैं उसको भेज दूंगा। तो यहाँ पर भी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यूज़ कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब करंट वाला एपीआई यूज, इसको करते हैं, पहले मैं इसको बंद करता हूँ, CLS करता हूँ, क्लियर स्क्रीन, और इसको वापस से रन कर देता हूँ, नोड सर्वर डॉट जेएस। और अभी इसको हिट करता हूँ, तो ये मेरा है। और मेरे को क्या करना है, पहले तो सारा डेटा देख लेता हूँ मैं। ये 3 वाला डेटा है। अभी मुझे क्या करना है, अपडेट करना था ना, अपडेट। तो ये जो पर्टिकुलर 3 वाला डेटा है ना, वो मैं लेता हूँ यहाँ से। ये पर्टिकुलर 3 वाला हमारा डेटा है, ठीक है। इसको मुझे अपडेट करना है। चलो एक काम करता हूँ ना, मैं इसका नाम ये कर देता हूँ, देखो इतना सी कर दिया मैंने इसका नाम। क्या ये अपडेट होगा, चेक करते हैं। यहाँ से मैं आईडी हटा लेता हूँ, चेक करेंगे अपडेट होता है कि नहीं। अपडेट के लिए क्या यूज़ करना था, पुट मेथड यूज़ करना था। रेडी है हमारा एपीआई, इसको मैं हिट करता हूँ, तो एरर आ रहा है, बोल रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम। यहाँ पर सेम एरर है, मुझे लग ही रहा था सेम एरर आएगा, बट क्यों आ रहा है वो नहीं समझ में आ रहा। रिक्वेस्ट में हम लोग भेज रहे हैं डेटा, फिर ये ले क्यों नहीं रहा है रिक्वेस्ट, तो बॉडी के अंदर ही तो भेजा जाता है रिक्वेस्ट। ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि इधर क्यों, बॉडी के अंदर फॉर्मेट, जेसन कंटेंट, ये सब तो ठीक है, इसका तो कोई इशू नहीं है। जेसन में तो हम भेज रहे हैं, बॉडी के अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर जेसन के फॉर्म में भेज रहे हैं। फिर ये ले क्यों नहीं रहा है, वही समझ में नहीं आ रहा। ये तो एक इशू बन गया, पता नहीं।
ये रिक्वेस्ट के रिक्वेस्ट को नन बोल रहा होगा, अनडिफाइंड आ रहा है यहाँ पर, रिक्वेस्ट अनडिफाइंड। पर ऐसा क्यों? रिक्वेस्ट अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? चलो एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग जो हमारा, हाँ ये भी चेक कर लेते हैं आईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट आई थिंक रिक्वेस्ट नहीं आ रहा होगा तो आईडी में कहाँ से आ रहा होगा? कंसोल डॉट लॉग, ये तो बड़ा कमाल का बात। कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स देखते हैं, रिस्पॉन्स में क्या लिखा हुआ है। चेक करते हैं रिस्पॉन्स में लिखा क्या है। तो इस तरीके से डीबग कर रहा हूँ, चला चेक करते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ पहले सर्वर को। इतना सारा एरर दिख रहा है मेरे को। नोड सर्वर डॉट जेएस है, सर्वर हमारा रन कर रहा है। चेक करते हैं कि ये रिस्पॉन्स और इसके अंदर आ क्या रहा है पहले तो ये है, मेरे को अपडेट करना है। ये कॉलेज नंबर 3 का डेटा है। अगर मैं गेट मेथड यूज़ करूँ तो ये पर्टिकुलर कॉलेज का डेटा मुझे दिखने को मिल रहा है। अब इसको मुझे पुट करना है, अपडेट करूँगा मैं। चलो हिट करता हूँ। हिट किया मैंने, इधर तो ये नहीं दिखेगा। चलो एड यहाँ पर देखते हैं। तो मुझे मिल रहा है टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम। वही चीज़ मिल रही है, नेम करके इसको मिल ही नहीं रहा है। नेम करके नहीं मिल रहा है इसको। मतलब कुछ आ ही नहीं रहा है इसके अंदर नेम। रुको रुको, मैंने यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया हूँ? अच्छा मैंने गलत जगह कंसोल लगा दिया क्या? तो मतलब कंसोल क्यों नहीं प्रिंट हुआ? कंसोल तो यहाँ पर लगाना चाहिए था ना। पुट में ये लगाना चाहिए था कंसोल। तो तुम्हारा भी ध्यान नहीं है, तुम लोग भी नहीं बता रहे हो मेरे को। सही है। कंसोल तो यहाँ लगाना चाहिए था पुट वाले में ना। तभी तो कंसोल प्रिंट ही नहीं हुआ। वही सोच रहा कंसोल क्यों नहीं प्रिंट हुआ। अभी तो बराबर है। चलो एक बार वापस से रन करता हूँ मैं इसको। CLS करता हूँ और मैं वापस इसको रन करता हूँ। नोड सर्वर डॉट जेएस, पोर्ट नंबर 500 पे रन हो रहा है। एक बार देख लेते हैं डेटा काम आ रहा है कि नहीं। यस ये तो आ रहा है। पुट करते हैं, अपडेट करना है। अपडेट करता हूँ, एरर मिल रहा है। एरर में क्यों आ रहा है जरा देखते हैं यहाँ पर। इसको समझते हैं। तो रिक्वेस्ट के अंदर तो बहुत कुछ आ रहा है, इतना सब आ गया रिक्वेस्ट के अंदर। रिस्पॉन्स में तुमको ये सारा चीज मिल रहा है, सर्वर का रिस्पॉन्स है। सर्वर का रिस्पॉन्स है। एप्लीकेशन आई थिंक कुछ सेटिंग करना पड़ता है क्या? जहाँ तक मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि कुछ और भी भेजना है। जैसन भेजते थे बस काम होता था। और तो कुछ नहीं भेजना था। यहाँ पर तो बस रिस्पॉन्स का जो ऑब्जेक्ट है प्रिंट हो गया है, बाकी तो कुछ नहीं है। रिस्पॉन्स का पूरा ऑब्जेक्ट है। और बस नेम में आ गया अपना, कैन नॉट रीड दिस दिस एंड आईडी आ रहा है। आईडी तो करेक्ट है, आईडी आ रहा है। बट ये नेम नहीं आ रहा, मतलब रिस्पॉन्स भी आ रहा है। ये भी आ रहा है, रिस्पॉन्स के अंदर नेम नहीं मिल रहा। नेम नहीं मिल रहा। क्या मैंने यहाँ पर डबल कोड में डाल के गलती किया है क्या? लेट्स चेक। ये डबल कोड में होता है क्या सिंगल कोड में होता है? आई थिंक डबल कोड भी होता है। डबल कोड के बिना नहीं है। इनवैलिड जेसन सिंटेक्स आ जाएगा। इनवैलिड एरर, इनवैलिड जेसन, लाइन नंबर 1। इनवैलिड जेसन ही आ गया, मतलब सिंटेक्स तो हमारा राइट है। फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है? रिस्पॉन्स तो मिल ही नहीं रहा है। ये तो सोचने वाली बात है। कॉलेजेस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। अच्छा मैंने इधर रिस्पॉन्स प्रिंट किया हूँ क्या? इधर तो रिक्वेस्ट प्रिंट करना चाहिए था ना, वही मैं देख रहा हूँ। इधर तो रिक्वेस्ट प्रिंट करना चाहिए था भाई। फिर तुम लोग एक्टिव भी हो कि नहीं हो? हाँ, मुझे लग ही नहीं रहा तुम लोग एक्टिव हो। तुम लोग कुछ बता नहीं रहे हो कि मैंने उधर रिस्पॉन्स लिख रखा हो। इधर तो मुझे रिक्वेस्ट प्रिंट करना चाहिए था ना। रिक्वेस्ट में जो डेटा आ रहा है वो मुझे चेक करना है। तो रिक्वेस्ट में जो डेटा आ रहा है चेक करते हैं। वापिस एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ। जो भी है बंद कर देता हूँ। CLS लिख देता हूँ। नोड सर्वर डॉट जेएस लिख देता हूँ। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000। लेट्स चेक वंस मोर। यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर गया। अगर मैं गेट यूज़ करता हूँ तो
आ जाएगा डेटा, इसको पुट करना है, मेरे को अपडेट करना है। नेम एंड ब्रांचेस ही तो है, सेम तो लिखा है मैंने, सेम तो है। फिर ये आ क्यों नहीं रहा है? सेम तो है। वही 500 इंटरनल सर्वर एरर क्यों आ रहा है? ये चीज़ थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही कि जो पर्टिकुलर कॉलेज है तुमको जो मिला है उस पर नेम क्यों नहीं होगा? नेम तो होगा ना। इसमें एक चीज़ और करके देखता हूँ। ये ये क्योंकि आईडी तो बराबर है, रिक्वेस्ट में क्या आया होगा जरा वो चेक कर लो एक बार। ये रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट है, अभी रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट भी उतना ही बड़ा रहेगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो उतना हमको ध्यान में देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा रिक्वेस्ट है, पूरा का पूरा रिक्वेस्ट है। इधर अपना आईडी प्रिंट हुआ, ये हमको नहीं मिल रहा, ऐसा कैसे? हाउ? एक काम करते हैं ना, ये जो कॉलेज है उसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ। फाइंड फंक्शन से तो वो मिल नहीं रहा है, इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ, लेट्स सी मिलता है कि नहीं मिलता है। कंसोल.log, कंसोल.log, और ये मेरा होगा कॉलेज का डेटा, COLLEG कॉलेज। ठीक है, जरा प्रिंट करके देखते हैं इसको, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम्म अगर मिल रहा है तो क्या मिल रहा है ये भी चेक करेंगे। इसको मैं बंद करता हूँ, CLS करता हूँ, नोड सर्वर डॉट JS करता हूँ, एंड वापस से थंडर क्लाइंट में चलता हूँ, एंड मैं इसको पहले पुट वाले गेट से चेक कर लेता हूँ। यस, डेटा आ रहा है। पुट से करता हूँ तो डेटा नहीं आ रहा। अब कॉलेज में आ क्या रहा है? देखो ये कॉलेज है, राइट। आईडी नंबर 3 मिल गया, नेम भी मिल रहा है, ब्रांचेस से मिल रहा है, ये तो भाई अजीब बात है। कॉलेज के डेटा में मिल तो रहा है, कॉलेज का पूरा डेटा आ रहा है, यस। हाँ, कॉलेज का डेटा तो आ रहा है, फिर ये नेम ऐसा क्यों बता रहे कि नेम इसको मिल नहीं रहा है, रिक्वेस्ट में नेम नहीं मिल रहा है, ऐसा कैसे? इधर से तो डेटा मेरे को मिल रहा है। थोड़ा सा तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, इसको बॉडी के अंदर क्यों नहीं मिल रहा है इसको बॉडी? एक काम करता हूँ, दूसरा जरा थंडर क्लाइंट ओपन करता हूँ। लेट्स यूज दिस थंडर क्लाइंट। ठीक है, एक काम करता हूँ, पहले भी यूज़ किया हो ना, तो एक काम करता हूँ, ये वाला थंडर क्लाइंट लेता हूँ मैं। ठीक है, ये थंडर क्लाइंट पुराना कहीं तो ओपन किया, और जरा सर्वर का मैं पोर्ट नंबर चेंज कर दूँ क्योंकि मैं अभी पुराना यूज़ कर लेता हूँ। हाँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ 4000, पोर्ट नंबर रख देता हूँ। ये जो भी सर्वर चल रहा है उसको बंद करता हूँ, क्लियर स्क्रीन करता हूँ, वापस से रन करता हूँ, नोड सर्वर डॉट JS। आ गया, रन हो गया हमारा। अभी इसको जरा चेक करता हूँ। ठीक है, सब कुछ तो बराबर ही है, बस इधर कॉलेजेस लिखना है, COLLEGES कॉलेजेस। और पहले गेट यूज़ करके देखता हूँ, गेट। गेट से तो डेटा आ गया, ठीक है। एक पर्टिकुलर कॉलेज का डेटा पकड़ता हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर जैसे का डेटा पकड़ा, इधर मैंने डाल दिया। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर कॉलेज का डेटा है। यहाँ पर समझो मैंने ए कर दिया। आईडी तो भेजने की आई थिंक ज़रूरत है नहीं, नेम एंड ब्रांचेस ही भेजना है। और इसको मैं पोर्ट के साथ भेजता हूँ या पोस्ट के साथ भेजता हूँ, चलो पोस्ट के साथ। लेट्स चेक, एरर मिल रहा है। इसी में एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, एक चीज़ रह गई, ये ऐसी ऐसी, ये भी याद आया। अरे भाई, एक चीज़ रह गया। चलो अच्छी बात है, तुमने ये एरर को देखा। अब तुमको समझ में आएगा कि वो चीज़ क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ तुम इधर लगाना ही भूल गया, तो उसका नाम था app.use express.json। यस, ये तो मैंने लगाना ही भूल गया, पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। CLS नोड सर्वर डॉट JS, एंड मैं चलता हूँ यहाँ पर रिक्वेस्ट में। चलो अभी इधर ही अभी तो मैं 4000 कर देता हूँ यहाँ से, एंड पहले मैं इसको रीड करके दिखाता हूँ। तो रीड तो हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको पुट भी करता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ मैं इसको। लेट्स ट्राई, अपडेट हो जाएगा, देखो अपडेट हो गया। ठीक है, अभी क्रिएट भी करके दिखाता हूँ। क्रिएट करना है तो पोस्ट यूज़ कर लेता हूँ, आईडी हटा देता हूँ, आईडी नहीं चाहिए, डायरेक्टली बस
एंड इसका तो मैं क्या कर देता हूँ, एफ एफ कर दूंगा ना, या फिर एफ कर दूंगा, या फिर मैं एच एच कर देता हूँ। ये एच है हमारे पास, जरा इसको क्रिएट करके देखते हैं, क्रिएट हो जाएगा। उसका रीड करके देखते हैं, रीड हो जाएगा एच वाला भी। यस, दैट्स ऑल। अभी क्या था एक्सप्रेस डॉट जेसन, और इसके जैसे क्यू ए एरर आया, ठीक है, तो ये थोड़ा मैं बताता हूँ पहले तो इसके बारे में। देखो, ये हमारे पास ना बहुत सारे मिडलवेयर्स होते हैं, मिडलवेयर्स। इस ये हमने क्या यूज़ किया है, एक मिडलवेयर यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है, मिडलवेयर यूज़ किया है, एक्सप्रेस डॉट जेसन मिडलवेयर। जैसे कि मैंने कल भी दिखाया था, मतलब हम लोग जब फ्रंट एंड से बैक एंड में जब डेटा भेज रहे थे, कल स्टूडेंट का जब हम लोग एपीआई इंटीग्रेट कर रहे थे ना, एपीआई को इंटीग्रेट, और उधर से मैं जब मैं फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा भेज रहा हूँ स्टूडेंट का, लाइक क्रिएट के टाइम एंड अपडेट के टाइम, उसमें मैंने लिखा था एप्लीकेशन स्लैश जेसन करके, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। मतलब मैं वहां से बता रहा था कि जब मैं डेटा भेजूंगा ना, वो जेसन के फॉर्म में भेजूंगा, जेसन के फॉर्म में। ठीक है, तो अभी क्या करना होता है ना, हमको इधर एक मिडलवेयर लगाना पड़ता है। बैकएंड में सर्वर साइड में मिडलवेयर लगाया एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब ये मिडलवेयर क्या करता है ना, ये इंश्योर करता है कि फ्रंट एंड से जो भी डेटा आ रहा है, जो क्लाइंट साइड से डेटा आ रहा है ना, वो जेसन के फॉर्म में हो। वो उसको इंश्योर करने का काम कर रहा है। ठीक है, लाइक अ चेक, एक हमने चेक लगा दिया बीच में, मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में एक मिडलवेयर खड़ा कर दिया बीच में, जो कि हमेशा चेक करेगा कि फ्रंट एंड से जो डेटा बैक एंड में आ रहा है वो जेसन के फॉर्म में है कि नहीं, और बैक एंड से जो फ्रंट एंड में डेटा जा रहा है वो जेसन के फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये मिडलवेयर जरूरी है, ये डिसाइड करता है, ये इंश्योर करके देता है एक्सप्रेस को कि यस, जो डेटा आ रहा है ना वो जेसन के फॉर्म में आ रहा है, तुम उसको यूज कर सकते हो। इसीलिए जो जब तक हमने ये मिडलवेयर नहीं लगाया था, तो पहले हमारा जो डेटा क्रिएट भी नहीं हो रहा था एंड अपडेट भी नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था कि जो डेटा आ रहा है वो जेसन के फॉर्म में आ रहा है। जैसे हमने मिडलवेयर लगाया, कंफर्मेशन मिला कि डेटा जो है जेसन के फॉर्म में है, और हमारा डेटा अपडेट भी हो गया, क्रिएट भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। तो बताओ, इसमें समझ में आया पूरा डीबगिंग का खेल पूरा? क्या क्या हमने डीबग किया, ये वो क्रिएट वगैरह में। हम्म। तो कभी कभी होता है हम छोटी मोटी चीजें भूल जाते हैं और फिर एरर पे देखते हैं एरर क्या है। बट अभी तुमको समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेस डॉट जेसन होता क्या है। इसमें कोई डाउट किसी को? शाश्वत को डाउट नहीं है? हर्षिता को भी डाउट नहीं है? चलो ठीक है, सही है, अच्छा है। तो बस इसी की वजह से हम लोग इतना परेशान हो रहे थे कि डेटा क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है वगैरह। बस एक छोटा सा लाइन था। देखो, तो इसमें ऐसे ही होता है, ज़्यादा बड़ा कोड है नहीं, पर जो छोटा सा लाइन का कोड है ना, अगर तुम वो नहीं लगाओगे तो तुमको मिलेगा भी नहीं। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। क्योंकि मैं जब इसको कर रहा था ना, मेरा ध्यान ऊपर नहीं गया, और जैसे ही मेरा ध्यान ऊपर गया तो मुझे याद आ गया कि ये इधर ही क्या लगाना पड़ेगा, एक्सप्रेस डॉट जेसन लगाना पड़ेगा, मिडलवेयर लगाना पड़ेगा। तो चलो, अभी मिडलवेयर का नाम सामने आ गया, तो हम क्या करते हैं, मिडलवेयर पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, खुद का भी मिडलवेयर क्रिएट कर सकते हैं। अभी कैसा है, ये बना बनाया मिडलवेयर है, राइट, बना बनाया, पहले से बना हुआ है, हमने इसको बनाया नहीं था, पहले से बना हुआ मिडलवेयर है। तो अभी क्या कर सकते हैं ना, हम खुद का भी मिडलवेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, खुद का मिडलवेयर बना के दिखाता हूँ कि मिडलवेयर बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट, और फिर लिखेंगे मिडलवेयर का नाम जो भी तुमको लिखना है। मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट लॉगर। ये मेरा मिडलवेयर का नाम हो गया, जो भी मैं बनाना चाहता हूँ। इसके अंदर क्या करना पड़ता है ना, तीन पैरामीटर तुमको लेना पड़ता है, थ्री पैरामीटर्स। एक का नाम है रिक्वेस्ट, दूसरे का नाम है रिस्पॉन्स, और तीसरे का नाम है नेक्स्ट। ऐसे तीन पैरामीटर तुमको कंसीडर करने पड़ेंगे, थ्री पैरामीटर्स। रिक्वेस्ट लेने का, रिस्पॉन्स लेने का, नेक्स्ट लेने का। अभी तीनों का अपना अपना यूज़ है कि इनका क्या यूज़ है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं सब पहले समझा देता हूँ। देखो, ये जो अपना मिडलवेयर होगा ना, ये बीच में खड़ा रहेगा, फ्रंट एंड या फिर क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में है, या फिर फ्रंट एंड बैक एंड के बीच में है, ठीक है। अभी फ्रंट एंड से जब भी बैक एंड में कुछ जाएगा, या बैक एंड से मतलब फ्रंट एंड से जब भी बैक एंड में कुछ जाने वाला है, तो ये डेफिनेटली कॉल होने वाला है, ये डेफिनेटली कॉल होगा, ये जो मिडलवेयर है, ठीक है, कॉल होगा, एग्जीक्यूट होगा। इसको हमको कॉल करना नहीं पड़ता, ये कॉल होगा, ऑटोमेटिक कॉल होगा, ठीक है। जब भी अब कर देंगे तो अभी क्या लिखेंगे इसके अंदर, तुम जो भी कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जो भी कोड लिखोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और क्या करता हूँ मैं, जो भी मेरा रिक्वेस्ट मेथड है ना, मैं उसको प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं इधर क्या करूँगा, जो भी मेरा रिक्वेस्ट है और जो भी मेरा यूआरएल है, मतलब
उसको मैं हिट करूंगा। चलो देखते हैं। तो ये मेरा एक क्या हो गया, मेरा एक मिडलवेयर हो गया। जब भी कोई भी यूआरएल हिट होगा, मतलब कोई भी तुम सर्वर को जब भी हिट करोगे, तो ये वाला कोड तो एग्जीक्यूट होने वाला है जो इसके अंदर लिखे हो। इसके अंदर क्या लिखा हो मैंने, कि जो रिक्वेस्ट का मेथड है वो प्रिंट करो और रिक्वेस्ट का जो यूआरएल है वो प्रिंट करो। रिक्वेस्ट का मेथड प्रिंट करो, यूआरएल प्रिंट करो, मेथड एंड यूआरएल। फिर ऐसे स्लेस मार सकते हो कि स्लेस मारना है, जो मारना है मार दो, इसमें कोई इशू नहीं है, मैं ऐसा लगा देता हूँ। तो मेथड एंड यूआरएल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसको यूज कैसे करना है, देखो इसको अब तक यूज नहीं किया है मैंने, इसको यूज भी करना है, तो यूज करके दिखा दो यूज कैसे करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कट करके मैं इसको मिडलवेयर को ऊपर बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और मैं इधर क्या करता हूँ, उसको यूज कर लेता हूँ, ऐप डॉट यूज रिक्वेस्ट लॉगर इस तरीके से। तो उसको यूज करना पड़ता है, जैसे कि मैंने एक्सप्रेस डॉट जेसन को यूज किया था, वैसे रिक्वेस्ट लो, इसको यूज कर लो। अब जरा मैं हिट करके दिखाता हूँ तुमको। पहले तो सर्वर को बंद करूंगा, रीस्टार्ट मारूंगा, सर्वर को बंद किया एंड मैंने रीस्टार्ट मारा, लोड सर्वर डॉट जेएस, सर्वर रन किया। एंड अभी मैं इधर क्या करता हूँ, पहले गेट एपीआई कॉल करके देख लेता हूँ, गेट एपीआई कॉल करता हूँ। अभी देखो गेट एपीआई कॉल नहीं हो रहा है, एंड दिस क्या मेरा वो प्रिंट हुआ कुछ, देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर गेट मेथड मैंने कॉल हिट किया है और यूआरएल क्या था, स्लेस कॉलेजेस का यूआरएल था। एंड समझो मैंने यहाँ पर पोस्ट मेथड लगा दिया, पोस्ट मेथड हिट किया, कॉल ही नहीं होगा, ठीक है, दूसरा कॉल ही नहीं होगा। क्यों नहीं कॉल होगा, देखो समझते हैं। अभी देखो क्या होता है ना, क्या बोलते हैं मिडलवेयर में, कि यहाँ से जब हम लोग कोई मिडलवेयर बना रहे हैं या फिर कभी कोई मिडलवेयर यूज कर रहे हैं, वो क्या बेचता है, सिग्नल बेचता है। क्या बेचता है, सिग्नल, ठीक है। तो हम जैसे कि मैंने बताया कि मिडलवेयर जो है बीच में रहता है, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में क्या खड़ा है, मिडलवेयर खड़ा है। तो क्लाइंट से जो भी डेटा आया है, क्या हुआ, मिडलवेयर के पास गया पहले, तो मिडलवेयर उसको प्रोसेस करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जस्ट उसका जो भी रिक्वेस्ट है उसका मेथड एंड यूआरएल में प्रिंट करके देख ले रहा हूँ, बस ये मेरा प्रोसेस है। जब मेरा काम हो जाए, जब मिडलवेयर का काम हो जाए, ठीक है, तो मिडलवेयर क्या करता है ना, एक सिग्नल भेजता है। सिग्नल किसको सिग्नल भेजता है, सर्वर को सिग्नल भेजता है, बैकएंड को सिग्नल भेजता है। क्या सिग्नल भेजता है, कि मैं मिडलवेयर था और मेरा काम हो चुका है, अब तुम काम अपना एग्जीक्यूट कर सकते हो। मतलब ये जो मिडलवेयर एक तरीके का सिग्नल भेज रहा है, बैकएंड को, सर्वर को सिग्नल भेज रहा है कि मेरा काम हो चुका है, अब तुम अपना काम कर सकते हो, ठीक है। और इधर क्या क्या हमने सिग्नल नहीं भेजा है, सिग्नल। अब सिग्नल कैसे भेजते हैं ना, तो नेक्स्ट मेथड की मैसेज सिग्नल भेजते हैं, ये हमारा मेथड है। तो हमको इधर नेक्स्ट मिलता है, ये हमारा सिग्नल होता है और उसको सिग्नल भेजना पड़ता है इस तरीके से। तो जरा वापिस से अपना सर्वर को बंद कर लेते हैं, सीएलएस कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन, और इसको रन कर लेते हैं, नोड सर्वर डॉट जेएस। और मैं क्या करता हूँ, वापिस से चलता हूँ और यहाँ पर देखो एरर आ चुका है, जरा मैं इसको पुट करता हूँ और सेंड मारता हूँ, मेरा डेटा आ गया। और अगर मैं इधर भी देखूंगा तो इधर भी मेरे को रिक्वेस्ट मिल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं समझो दूसरा मैं हिट करता हूँ, स्लेस वन मारता हूँ, हिट करता हूँ और मैं अब बैकएंड देखता हूँ, तो यहाँ पर देखो आ गया, ठीक है। तो ये तुमको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि मिडलवेयर क्या होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। समझो इंटरव्यूअर ने तुमको एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है। समझो एक क्वेश्चन पूछा कि समझो कि क्लाइंट से कोई भी डेटा आने वाला है बैकएंड में, पर तुमको क्या करना है ना, बैकएंड में पहुंचने से पहले कोई भी डेटा को फिल्टर मारना है, ठीक है। मतलब समझो कि तुम कुछ डेटा भेज रहे हो बैकएंड में, एंड बैकएंड क्या करता है, पर्टिकुलर टाइप का डेटा लेता है, पर्टिकुलर टाइप का डेटा। जैसे कि समझो उसके अंदर आईडी होना चाहिए, नेम होना चाहिए, रोल नंबर, मतलब पर्टिकुलर टाइप का डेटा वो लेता है बैकएंड। तो तुम क्या करोगे कि मुझे तुमको एक ये सवाल था कि बैकएंड में पहुंचने से पहले ही तुमको क्या करना है, उस डेटा को फिल्टर करना है, कि वो डेटा वैलिडेट करना है, मीन्स वो डेटा प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है, वैलिडेट करना है तुमको। या फिर समझो वैलिडेट छोड़ो, डेटा को छोड़ो, समझो कोई पर्टिकुलर यूजर है और कोई एपीआई को हिट मारना चाहता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर यूजर एपीआई को हिट मार रहा है, एंड तुमको क्या करना है, तुमको वैलिडेट करना है कि वो जो यूजर है ना, वो राइट यूजर है कि नहीं है, या फिर ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं है, या फिर उस यूजर के पास परमिशन है कि नहीं। समझ रहे हो, यूजर को वैलिडेट करना है, राइट यूजर है कि नहीं है। तो तुम क्या कर सकते हो, एपीआई को हिट होने से पहले ही वो उस चीज को चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ मिडलवेयर। क्यों, क्योंकि मिडलवेयर एक ऐसा चीज है जो सर्वर और क्लाइंट इन दोनों के बीच में रहता है, या फ्रंट एंड बैक एंड के बीच में रहता है। अगर तुमको कोई भी काम करना है, मतलब सर्वर साइड से कोई, क्लाइंट साइड से कोई भी रिक्वेस्ट आ रहा है,
और सर्वर तक पहुंचने से पहले तुमको कुछ काम करना है, कुछ फिल्ट्रेशन वगैरह करनी है, तो तुम मिडलवेयर का यूज कर सकते हो उस केस में। ये मिडलवेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तुमसे पूछा जा सकता है कि मिडलवेयर होता क्या है और मिडलवेयर का क्या यूज है, और एक सिनारियो बताओ मिडलवेयर का, तो तुम बता सकते हो। पहले तो बता सकते हो मिडलवेयर क्या होता है। तो मिडलवेयर एक जस्ट कोड है, ठीक है, एक प्रोग्राम है, एक कोड है, जो कि कब एग्जीक्यूट होता है, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में एग्जीक्यूट होता है। मीन्स वो जो मिडलवेयर होता है क्लाइंट सर्वर के बीच में होता है। जैसे ही तुम क्लाइंट से कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो तो सबसे पहले वो मिडलवेयर के पास जाएगा, देन अगर मिडलवेयर सिग्नल भेजेगा तो जाके उसके क्या बोलते हैं सर्वर के पास जाएगा। अगर मिडलवेयर ने सिग्नल नहीं भेजा तो सर्वर के पास नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और सिनारियो क्या बोल सकते हो, ऑथेंटिकेशन का सिनारियो बोल सकते हो। जैसे कि अगर समझो कोई यूजर है, एक एपीआई को हिट कर रहा है, एक एपीआई को यूज करना चाहता है, बट वो जो यूजर है राइट यूजर है कि नहीं, वो हमको चेक करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मिडलवेयर में चेक कर सकते हैं, बीच में ही हम चेक कर लेंगे कि वो राइट यूजर है कि नहीं है, ठीक है। तो मिडलवेयर का बहुत सारा यूज है, हम लोग डेफिनेटली आगे वाले सिनारियो में, आगे वाले टास्क में, आगे वाले प्रोजेक्ट में इस मिडलवेयर का यूज करेंगे। बट फिलहाल मैंने यहाँ पर छोटा सा एक मिडलवेयर का इंट्रोडक्शन मैंने तुमको दे दिया कि मिडलवेयर होता क्या है और कैसे यूज किया जाता है। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, मिडलवेयर के बीच में मिडलवेयर होता क्या है। कोई डाउट है शाश्वत एंड हर्षिता मिडलवेयर से रिलेटेड। ओके, ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो मिडलवेयर हम कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट लिखने का और उसका नाम लिखने का, उसमें तीन पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, तीन पैरामीटर होता है, ठीक है। एंड उसके अंदर हम जो चाहे वो कोड लिख सकते हैं, और वो कोड तब कब एग्जीक्यूट होगा, बीच में एग्जीक्यूट होने वाला है। मतलब सर्वर तक पहुंचने से पहले ही मिडलवेयर का कोड एग्जीक्यूट होता है। सर्वर तक पहुंचने से पहले ये जो तुम्हारा कोड है वो एग्जीक्यूट हो चुका होगा। फिर जब ये मिडलवेयर का जब काम हो चुका है, तो क्या करेगा, नेक्स्ट मेथड की मदद से सिग्नल भेजता है सर्वर को कि मेरा काम हो चुका है, तुम अपना कोड अब एग्जीक्यूट कर सकते हो। जब तक वो सिग्नल नहीं भेजेगा तब तक सर्वर साइड का कोड एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सिग्नल भेजना पड़ता है। तो ये छोटा सा हमारा एक मिडलवेयर का कोड हो गया, जो कि हमने यूज कर लिया, इस तरीके से यूज करना पड़ता है। तो अभी जो मिडलवेयर है ये क्या होगा, हमारा क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में होगा। हमारा क्लाइंट है, हमारा सर्वर है, और उसके बीच में हमारा मिडलवेयर खड़ा हुआ है, मिडलवेयर का कोड है हमारा। जब भी कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा, क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट भेजेगा सबसे पहले मिडलवेयर के पास जाएगा। मिडलवेयर को जो भी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करना है, जो भी फिल्ट्रेशन परफॉर्म करना है, जो भी वैलिडेशन करना है वो करेगा। एंड सिग्नल भेजेगा सर्वर को। सर्वर को सिग्नल भेजेगा तभी जाके सर्वर क्या करेगा, अपना कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर सर्वर को सिग्नल नहीं आया तो सर्वर का कोड एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन बन सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है तुमसे कि मिडलवेयर होता क्या है। तो तुमको क्या बताना है मिडलवेयर क्या होता है। तो मिडलवेयर एक कोड है जो कि क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में एग्जीक्यूट होता है। तो जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है तो सर्वर तक जाने से पहले वो रिक्वेस्ट क्या होता है, मिडलवेयर के पास आता है। एंड मिडलवेयर क्या करता है, जो भी उसको करना है कर सकता है, लाइक फिल्ट्रेशन करना है, वैलिडेशन करना है, या फिर कुछ प्रोसेस करना है रिक्वेस्ट के साथ, वो कर सकता है। और एक सिग्नल भेजेगा सर्वर को, सिग्नल मिलने के बाद सर्वर अपना कोड एग्जीक्यूट करता है। अब वो पूछे जा सकते हैं कि एक सिनारियो बताओ जिस केस में हम मिडलवेयर यूज कर सकते हैं, सिनारियो। तो एक बहुत ही इजी सिनारियो है, जिसमें समझो एक यूजर है जो जिसको कोई एपीआई को हिट करना है या किसी एपीआई को यूज करना है। बट वो जो यूजर है वो राइट यूजर है कि नहीं, मतलब ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं, तुमको चेक करना है। तो तुम क्या कर सकते हो, बीच में मिडलवेयर लगा सकते हो चेक करने के लिए, ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए मिडलवेयर लगा सकते हो। तो जब भी यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास, तो बीच में मिडलवेयर आ जाएगा। मिडलवेयर क्या करेगा, उसका जो यूजर नेम है, जो पासवर्ड है, उसका जो यूजर टाइप है वो चेक कर लेगा कि ये जो यूजर है ना वो करेक्ट यूजर है कि नहीं, या वैलिडेटेड यूजर है कि नहीं, इसके पास परमिशन है कि नहीं। ये सारा काम तुम चेक कर सकते हो बीच में ही, सर्वर तक पहुंचने से पहले ये काम तुम कर सकते हो। अगर वो राइट यूजर है तो सर्वर के पास भेज सकते हो, अगर वो रॉन्ग यूजर है तो उसको रिटर्न कर दो मैसेज के साथ कि इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड यूजर नेम वगैरह वगैरह जो भी भेजना है तुम भेज सकते हो। तो इस तरीके का मिडलवेयर का यूज किया जाता है। अभी तो हमने छोटा सा जस्ट एक एग्जांपल देखा है, बाद में जब हम टास्क वगैरह करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें मिडलवेयर डेफिनेटली यूज करके देखेंगे कि मिडलवेयर कैसे बनाना है। मिडलवेयर तो वैसे बना के देख भी ले, सेम इसी तरीके से मिडलवेयर बनता है, कुछ डिफरेंट सिंटैक्स नहीं होगा, जस्ट थोड़ा सा लॉजिक बदलेंगे अंदर का, ठीक है, फिल्ट्रेशन एंड वैलिडेशन पर्पस के लिए। तो बस मैंने इतना सा बताया हूँ, इसमें अगर
फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे बढ़ सकते हैं अभी। तो अर्षिता समझ में आया या फिर अभी कोई डाउट है? ओके, समझ में आ गया, चलो सही है। तो अभी हम क्या करेंगे? तो अभी तो सही है, हमने एपीआई बना दिया, कॉलेज का एपीआई बना दिया है, उसमें करंट ऑपरेशन भी परफॉर्म करके देख लिया है, साथ में हमने मिडलवेयर के बारे में भी समझ लिया, और जो एरर आ रहा था उसको भी समझा, डीबगिंग करके देखा, ये सारी चीज़ें हमने आज कवर की है। तो अभी थोड़ा सा एक और चीज़ कवर कर लेते हैं, जैसे कि समझो ऑथेंटिकेशन, एक वर्ड आ गया हमारे सामने, ऑथेंटिकेशन। तो अभी क्या करना है मुझे? ऑथेंटिकेशन ही चलो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अभी क्या हो रहा है कि कोई भी यूजर क्या कर रहा है, एपीआई को यूज कर सकता है ना, कोई भी हिट मार रहा है मतलब मे बी। तो मुझे क्या करना है, इसको वैलिडेट करना है, मतलब जो यूजर हिट मार रहा है क्या वो यूजर करेक्ट यूजर है कि नहीं, वो मुझे क्या करना है, चेक करना है। तो मैं कैसे चेक करूंगा? तो वो चीज मुझे अभी क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो चलो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो मुझे एक यूजर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये जो मेरा है ना कॉलेजेस, कॉलेजेस के नीचे मैं एक बनाऊंगा यूजर्स। ये मेरा यूजर का डेटा रखने वाला है। ठीक है, ये एक यूजर करके मैंने बना लिया। अभी क्या करूंगा, इससे रिलेटेड भी मैं एपीआईज बनाऊंगा। समझो मुझे यूजर को क्रिएट करना है पहले तो। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे यूजर क्रिएट करना है। तो क्या एपीआई होगा? तो एक एपीआई बनाते हैं यूजर क्रिएट के लिए। सबसे नीचे जाता हूँ मैं इधर, और यूजर के लिए मैं एपीआई बनाता हूँ, या ऊपर ही बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ ऊपर ही बना लेता हूँ। ठीक है, इतना नीचे क्यों जा रहा हूँ, ऊपर ही बना लेता हूँ। ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है, स्लैश यूजर्स। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, तो क्लाइंट जो भी डेटा भेज रहा है पहले तो मैं उसको, मेरे को चाहिए रहेगा कि कौन सा डेटा भेज रहा है क्लाइंट। ठीक है, उसके बाद मैं उसको क्या करूंगा, डेटाबेस में सेव करवा सकता हूँ। पहले मैं डेटाबेस में ऐसे ही सेव करवाता हूँ। एक मैं नया यूजर बना लूंगा, कॉन्स्ट यूजर, कॉन्स्ट यूजर। और इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें डेटा रख लूंगा। समझो मुझे क्या क्या चाहिए, यूजर नेम आईडी चाहिए, यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए। तो मैं आईडी रख लूंगा, यूजर नेम रख लूंगा, पासवर्ड रख लूंगा। ईमेल वगैरह फिलहाल अभी मैं नहीं रखता हूँ, बस मैं यही रख लेता हूँ। इसको यूजर नेम बनाता हूँ, यूजर नेम है हमारा, यूजर नेम, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर भी सेम वही चीज पकड़ाता हूँ ना, फिर ये भी यूजर नेम है और ये पासवर्ड हो गया हमारा, इस तरीके से। ठीक है, आई उसको समझ में आ गया हो पासवर्ड का थोड़ा सा। ये क्या हो गया, इसको हटाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, PASS पासवर्ड। तो हमने क्या किया, बस हमने जो हमारा यूज़र था, हमने एक यूज़र बनाया। ठीक है, तो जो भी रिक्वेस्ट में डेटा आ रहा है उसका यूज़ करके पहले तो हमने उसका आईडी डाल दिया, उसके बाद उसका यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, ये हमारा एक यूज़र रेडी हो गया। अब यूज़र को मैं क्या करूँगा, उसके अंदर पुश करवा दूंगा, तो ये मेरा यूज़र रेडी और मैं यूज़र का डेटा भेज दूंगा। या फिर मैं ये भी भेज सकता हूँ कि यूज़र या रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, REGISTRA, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का भी मैसेज मैं भेज सकता हूँ, जो भी भेजना है भेज सकता हूँ मैं। इसको सेंड ही करवा देता हूँ, फिर सेंड। ठीक है, सेंड करवा दिया मैंने, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो अब ये यूजर क्या हो गया, अंदर हमारे पास आ गया। ठीक है, अभी यूजर हमारे पास क्रिएट हो सकता है। अभी क्या करना है, जो भी यूजर है वो क्या कर सकता है, कॉलेजेस का डेटा देखेगा, पर उसके पास क्या रहना चाहिए, ऑथेंटिक एसेट रहना चाहिए। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इधर ऑथेंटिक एसेट लगाना पड़ेगा। तो अभी कैसे लगाएंगे ऑथेंटिक एसेट वो देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसके लिए ना मेरे पास एक लाइब्रेरी है जिसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है npm इंस्टॉल पासपोर्ट, पासपोर्ट या फिर पासपोर्ट लोकल। तो ये दो लाइब्रेरी हमको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। पासपोर्ट को पहले इंस्टॉल करते हैं, देन पासपोर्ट लोकल को करेंगे। ठीक है, पासपोर्ट नाम है इसका। npm आई पासपोर्ट, इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, चलाता हूँ, और ये पासपोर्ट वाला जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, हो गया पासपोर्ट वाला लाइब्रेरी। ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत हो जाता है। एंड दूसरा है हमारे पास एक पासपोर्ट लोकल, तो npm इंस्टॉल पासपोर्ट लोकल, पास PORT पासपोर्ट लोकल। ये दो लाइब्रेरी हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, कॉपी किया मैंने, और इसको भी मैं क्या करूँगा, इधर इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, दोनों लाइब्रेरी हमारा हो चुका है इंस्टॉल, पासपोर्ट भी हो चुका है, पासपोर्ट लोकल भी हो चुका है। अब इसको यूज़ कैसे करें, तो अगर तुम नीचे जाओगे ना तुमको थोड़ा सा कोड मिल जाएगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है,
बट फिलहाल मैं तो क्या करता हूँ, मैं खुद ही इसको यूज करके तुमको दिखाऊंगा। अब इसमें होता क्या है ना, इसमें होता है लोकल स्ट्रेटेजी। क्या होता है, ये जो पासवर्ड हम यूज कर रहे हैं ना, उसमें हमने दो लाइब्रेरी इंस्टॉल किया। एक तो पासवर्ड था, एक तो पासवर्ड लोकल था, पासवर्ड लोकल। अब पासवर्ड लोकल का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोकल स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लोकल स्ट्रेटेजी। अब लोकल स्ट्रेटेजी मतलब नॉर्मल तरीका ऑथेंटिकेशन का, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो लोकल स्ट्रेटेजी क्या करता है, ये दो चीजें लेता है, एक तो यूजर नेम, एक पासवर्ड है। और यूजर नेम पासवर्ड को चेक करके देखता है कि तुम्हारा जो यूजर नेम है, जो तुम्हारा जो पासवर्ड, वो करेक्ट है कि नहीं। अगर करेक्ट है तो तुम ऑथेंटिकेटेड पर्सन हो, ऑथेंटिकेटेड यूजर हो, तुम एपीआई को यूज कर सकते हो। अगर रॉन्ग है तो तुम इनवैलिड यूजर हो। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं हो, तुम एपीआई को यूज नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, तो चलते हैं इसको यूज करके देखते हैं कि कैसे करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यूज करके दिखाता हूँ। सबसे पहला मैं इधर आता हूँ, और मैं सबसे ऊपर जाकर पहले ये दोनों जो लाइब्रेरी है उसको मैं क्या कर लूंगा, इधर लगा लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ पासपोर्ट की लाइब्रेरी, कॉन्स्ट पासपोर्ट, PASS PORT, पासवर्ड नहीं, पासपोर्ट है, पासपोर्ट है, पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट स्पेलिंग राइट होनी चाहिए। ठीक है, तो पासपोर्ट वाला लाइब्रेरी लगा लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद में जो लोकल स्ट्रेटेजी है ना, वो भी लगाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट लोकल स्ट्रेटेजी। ठीक है, लोकल, लोकल स्ट्रेटेजी भी लगा लिया, पासपोर्ट लोकल का भी यूज कर लिया मैंने। इस तरीके से ये दोनों को इंपोर्ट करना होता है। पासपोर्ट को इंपोर्ट करो, और जो तुम्हारा पासपोर्ट लोकल है उसे लोकल स्ट्रेटेजी निकाल लो, इस तरीके से। चलो निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको यूज करेंगे। तो कहाँ यूज करते हैं, तो ये जहाँ पर ऑथेंटिकेट से इसके नीचे आते हैं और इसको यूज करके देखते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा पासपोर्ट डॉट यूज, पासपोर्ट डॉट यूज लिखूंगा, और इसमें जो लोकल स्ट्रेटेजी है वो चलाऊंगा। ठीक है, अब बेसिकली पूरा कोड तो हमको दे ही रहा है, ले लेता हूं मैं। अब देखो क्या करते हैं इसमें। ये जो पासपोर्ट डॉट यूज है, इसमें तुमको पास करने का लोकल स्ट्रेटेजी का एक ऑब्जेक्ट। इसमें तुमको तीन चीजें पास करने की होती है। एक्चुअली ये अपना एक फंक्शन ही हो गया, एक फंक्शन क्या, कॉल बैक फंक्शन हो गया, कॉल बैक फंक्शन। इसमें तुमने पास किया यूजर नेम, पासवर्ड और डन पास किया है। तो यूजर नेम इसके पास आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा और डन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो यूजर है, अभी यूजर तो हमने नीचे बनाया है, तो एक काम करता हूँ ना, ये जो डेटा है मैं ऊपर बना लेता हूँ। ये जो डेटा है ना, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से। ये डेटा को मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ, Ctrl+X। और ये जो डेटा है ये हमारा क्या बोलते हैं, इसके ऊपर रख लेता हूँ, इधर हमारा डेटा रहेगा सबसे ऊपर। ठीक है, थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब इसके नीचे हमारा ये कोड है पासपोर्ट का। ठीक है, यूजर इसको मिल जाएगा। तो हमारे पास जो यूजर है उसमें फाइंड करूंगा, एक एक यूजर आएगा, और उसका जो यूजर नेम और उसका, हमारा जो यूजर नेम भेज रहे हैं, ठीक है, उसका यूजर नेम अगर इसका यूजर नेम मैच करता है तो ये यूजर मिलेगा। अगर यूजर हमको नहीं मिला तो हम क्या भेजेंगे, नल, फॉल्स। तो ये क्या कर पाएगा, उस एपीआई को यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो यूजर इनवैलिड यूजर है, यूजर नेम करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इनवैलिड यूजर नेम रहेगा, तो इधर हम भेज सकते हैं। अब डन में क्या क्या भेजना है, तो तुम भेज सकते हो, इधर तीन चीजें भेज सकते हो, मैं भेज के दिखाता हूँ। पहला तो नल भेज दो, दूसरा फॉल्स भेज दो, तीसरा एक मैसेज भी भेज सकते हो। यहाँ पर मैसेज जो भी तुमको भेजना है, इसके यूजर नॉट फाउंड या यूजर नेम इनकरेक्ट या इनकरेक्ट यूजर नेम, जो भी तुम भेजना चाहते हो भेज सकते हो। जैसे कि मैं इधर भेज सकता हूँ इनकरेक्ट यूजर नेम, INCO, इनकरेक्ट यूजर नेम में भेजना चाहता हूँ, इनकरेक्ट यूजर नेम लिख दूंगा। जो भी मैसेज भेजना है भेज सकते हो तुम, वो मैसेज दिख जाएगा। उसके बाद समझो अगर यूजर नेम करेक्ट है तो तुमको पासवर्ड चेक करना रहेगा। तो मैं इधर पासवर्ड चेक कर लूंगा। अगर समझो पासवर्ड भी मैच नहीं करता है, तो तुम क्या भेज सकते हो, यहाँ पर भी मैसेज भेज सकते हो कि भाई इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, इनकरेक्ट यूजर नेम, इनकरेक्ट पासवर्ड। अगर ये दोनों मिल गया तो तुम क्या भेजोगे, यूजर भेज दोगे। ठीक है, यूजर भेज दोगे इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया एक लोकल स्ट्रेटेजी मैंने बना लिया, जो मेरा ऑथेंटिकेशन के लिए मेरा बन गया। ठीक है, ये नॉर्मल सा ऑथेंटिकेशन चेक कर लेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको इसको मेरे को यूज करना है, तो मैं इसको लिखूंगा ऐप डॉट यूज, और इसको मैं इनिशलाइज करवा लूंगा इस तरीके से। ऐप डॉट यूज लिखने का पासपोर्ट डॉट इनिशलाइज। इससे क्या हो गया, अब ये हमारा जो मिडलवेयर है, एक तरीके का मिडलवेयर हो गया, जो बीच में खड़ा रहेगा, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में। और क्या करेगा, यूजर ने पासवर्ड चेक करेगा कि जो यूजर है ना, उसका जो यूजर ने पासवर्ड है करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, पासपोर्ट डॉट इनिशलाइज करवा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक ऑथेंटिकेटेड बना लूंगा, कॉन्स्ट इज ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, इज ऑथेंटिकेटेड बना लूंगा, और मैं चेक कर लूंगा इस तरीके से। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं किया हूँ, इतना बड़ा भी मेरे को कुछ चाहिए नहीं था। मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, इतना बड़ा नहीं चाहिए मेरे को। मैं क्या लिखूंगा, पासपोर्ट, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, एंड उसमें क्या पास करूंगा, लोकल स्ट्रेटेजी के साथ सेशन फॉल्स पास करूंगा, सेशन फॉल्स। जो हमारा सेशन है फॉल्स, इधर सेशन मेंटेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना।
तो तुम इस तरीके का कोड लिखने का, उसके बाद ये जो पासवर्ड है हमारा, उस पर ऑथेंटिकेट फंक्शन चला है, मैंने बताया लोकल स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ और सेशन फॉल्स है मेरे पास, और ये इज ऑथेंटिकेटेड। अब देखो जहां पर भी तुमको ऑथेंटिकेशन चाहिए, बस ये जो है ये लगा दो उठाकर, जहां पर भी चाहिए। समझो मेरे को कौन से एपीआई में चाहिए, मेरे को चाहिए ना ये जो कॉलेजेस का जो एपीआई जो डेटा देख रहा है, यहाँ पर मैं लगाना चाहता हूँ इज ऑथेंटिकेटेड, तो इज ऑथेंटिकेटेड यहाँ पर लगा दो, बस ये एपीआई क्या हो गया, सिक्योर हो गया। अब जब भी कोई भी यूजर इसको हिट करेगा, उसको अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा, तभी जाके वो उसको हिट कर पाएगा। इस तरीके समझो ये वाला भी तुमको हिट करना है तो इधर भी तुम लगा सकते हो इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। समझो ये वाला भी करना है तो इधर भी तुम लगा सकते हो इज ऑथेंटिकेटेड, तो ये सिक्योर बन जाएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इज ऑथेंटिकेटेड जितना भी एपीआई है था मैंने इज ऑथेंटिकेटेड हर जगह लगा दे रहा हूँ, तो ये सारे एपीआई क्या हो गए हमारे, सिक्योर हो गए। तो जितने भी कॉलेजेस के जो भी एपीआई थे वो हमारे सिक्योर एपीआई हो गए, और हमने ये मोस्टली सब इम्प्लीमेंट कर लिया है करेक्टली, कोई भी इशू नहीं है। चलो ये सही है भाई। एक बार देख लेता हूँ यूज़र को हमने किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, एक बार देख लो यूज़र किधर क्रिएट हो रहा था, यूज़र यूज़र ये रहा यूज़र ना। यूज़र को क्रिएट करने का ये हमारा एपीआई हो गया, और बस एक यूज़र बना रहे हैं, यूज़र को हमने डाल दिया बस। अच्छा मैंने जो बार बनाया हूँ क्या वो उसका नाम यूज़र रखा हूँ मैंने, यूज़र्स है ना, यूज़र्स। अच्छा इसका नाम मैं कौन से रख लेता हूँ, हाँ डिफाइन कर लो, डिफाइन, डिफाइन से शायद आई थिंक इशू आ रहा था। ये सब इसको डिफाइन मिल चुका है, ठीक है, हट गया वो। तो चलो ये अपना बन गया है, अब इसको चेक करके देखते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मुझे एक यूज़र बनाना पड़ेगा, याद रखना यूज़र्स बनाना पड़ेगा एक, और यूज़र में क्या पास करना पड़ेगा, अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड पास करना पड़ेगा। चलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ, CLS लगा लेता हूँ क्लियर स्क्रीन करके, सर्वर को वापस से रीस्टार्ट मार दिया। इधर आया मैं, इधर चलता हूँ, अभी समझो मेरे को इसको हिट करना है, चला हिट करके देखता हूँ। बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, नहीं मिलेगा तुमको, मिलेगा ही नहीं अभी। कोई भी एपीआई हिट कर लो कॉलेज से रिलेटेड, नहीं कर पाओगे, ठीक है, कोई भी एपीआई हिट कर लो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूजर्स करता हूँ, यूजर्स। यूजर्स में क्या क्रिएट करूंगा, यूजर का दो चीजें थी याद होगा, एक तो होता है यूजर नेम, यूजर नेम डालो, ठीक है। यूजर नेम में क्या पास करो, जो भी तुमको पास करना है पास करो, तो मैं इधर डाल देता हूँ सूरज साहनी। और दूसरा क्या था, पासपोर्ट था, पासवर्ड, पासवर्ड था, पासवर्ड, पासपोर्ट नहीं, पासवर्ड है हमारा, इसको मैं हटाता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पर, पासवर्ड ले लो, ठीक है, जो यूज़र नेम है वही पासवर्ड रख लिया मैंने। तो ये मेरा सिंपल सा यूज़र नेम पासवर्ड हो गया, और मैं इसको हिट करने वाला हूँ, और भी पोस्ट मेथड के साथ हिट करूँगा, तुमको याद होगा ये जो एपीआई हमारा पोस्ट वाला है, देख सकते हो। चलो हिट करता हूँ मैं, एंड हिट किया मैंने, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल मैसेज आया मेरा, तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हमने भेजा था, ठीक है, हिट मिल गया मेरे को। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब एपीआई को कॉल करूँगा, कैसे कॉल करूँगा। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना, जब भी समझो मुझे एपीआई कॉल करना है, गेट वाला एपीआई कॉल करूँगा कॉलेजेस के साथ, COLLEGES, कॉलेजेस, राइट, स्पेलिंग तो बराबर है। इसके अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, पैरामीटर पास करना पड़ेगा, पैरामीटर। पहला पैरामीटर में डालता हूँ यूजर नेम, यूजर नेम देने का है मुझे, यूजर नेम क्या रहना चाहिए, यूजर सूरज सानी रहेगा, पैरामीटर पास करूंगा मैं। दूसरा पैरामीटर पास कर रहा हूँ मैं पासवर्ड, और पासवर्ड में पास कर दूंगा मेरा जो भी पासवर्ड है वो पास करना पड़ेगा मेरे को। एंड जरा मैं इसको अभी हिट करता हूँ, अभी क्या हुआ, डेटा नहीं आया इंटरनल, डेटा क्यों नहीं आया, यूजर इज नॉट डिफाइंड। सूरज सानी स्पेलिंग तो राइट है ना, सूरज सानी, यूजर नेम में पासवर्ड है, ये तो बराबर मुझे दिख रहा है, फिर ये क्यों नहीं आया। अब इसको भी चेक करना पड़ेगा, चलो सही है, अच्छी बात है, चेक करते बैठ के। पहले तो मेरे को ये देखना चाहिए ना यूजर में, मतलब डेटा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ गया था ना, ये मेरे को भेजना चाहिए था देखने के लिए कि सेव क्या हुआ है। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ एरर वगैरह तो नहीं है ना, यहाँ पर क्या है, कुल नॉट फाइंड नेम यूजर, डिड यू मीन यूजर्स, इसको यूजर नहीं मिल रहा है ये, अच्छा स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है मैंने, ओके। अरे भाई तुम लोग बताते भी नहीं हो, स्पेलिंग रॉन्ग लिखा था यहाँ पर। स्पेलिंग रॉन्ग, स्पेलिंग रॉन्ग, सही है सही है, ठीक है। अभी साइज से सब कुछ परफेक्ट है, मिल जाएगा अपने को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वापस से मैं इसको क्लियर स्क्रीन करता हूँ, नोड सर्वर डॉट जेएस करता हूँ, एंड वापस से चलता, वापस से मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है, वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, करता हूँ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर लगा दूंगा मैं यूज़र्स, एंड मैं जाऊँगा बॉडी सेक्शन के अंदर,
ये मेरा पड़ा हुआ है। रजिस्ट्रेशन करता हूँ, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब मैं जाता हूँ क्वेरी के अंदर, क्वेरी लगा देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ मैं यूज़र नेम। ये मेरा पैरामीटर एक पास कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम दे दूंगा और मैं यहाँ पर पासवर्ड दे दूंगा, PASSWORD पासवर्ड। यहाँ पर भी क्या होगा, PASSWORD पासवर्ड। एंड मैं इसको अभी हिट करूंगा, अभी इधर यूजर्स नहीं रखूंगा, COLLEGES कॉलेजेस रख दूंगा। एंड गेट मेथड के साथ हिट करूंगा। हिट करता हूँ, पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। समझो मुझे पर्टिकुलर डेटा देखना है तो मैं इधर कॉमा लगा के, मतलब स्लेस मार के 1 लिख सकता हूँ, ID पास कर सकता हूँ, वो भी डेटा आ जाएगा। 2 लिख सकता हूँ, वो भी डेटा आ जाएगा। समझो अगर मैंने यूजर नेम नहीं पास किया, अभी हिट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी हिट कर रहा हूँ तो पास, अभी कैसे डेटा आ रहा है। यूजर नेम हटा दिया, ये पासवर्ड में पासवर्ड पास कर रहा हूँ, ये चीज़ तो गलत है। रुको जरा, ये चीज़ तो गलत है, ये डेटा कैसे दे रहा है, इसमें लगाया नहीं था क्या मैंने, जरा देखूँ। इसमें ऑथेंटिकेटेड लगाया था पूरा वाला डेटा देखने के लिए भी, और ये वाला देखने के लिए भी इज ऑथेंटिकेटेड लगा रखा हूँ। इज ऑथेंटिकेटेड, यहाँ पर क्या लोकल स्ट्रेटेजी हम लोग यूज़ करें ना, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट लोकल सेशन फॉल्स। इधर रिटर्न 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 है, ठीक है, डन तो है, सही है। हम्म और सब पे ऑथेंटिकेटेड भी लगा रखा हूँ मैंने। कोई भी नहीं है तो फिर ये कैसे कॉल कर रहा है। समझो मैंने ये पास ही नहीं किया, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ से हटा दिया मैंने। कुछ है नहीं, गेट मेथड करता हूँ, कर रहा हूँ, ये तो हो रहा है। वापस से रुको, ऐसा कैसे, चेक करते हैं वापस से। ठीक है, इसको वापस से मैं रन करता हूँ, नोड सर्वर डॉट जेएस, कोई भी इशू नहीं है। एंड अभी समझो मैं इसको हीट करने का ट्राई करता हूँ, अभी अन आ रहा है अनऑथराइज्ड। अच्छा ठीक है, अनऑथराइज्ड अभी भेज रहा है। हम्म अगर मैं ये वाला पकड़ूँ, अभी भी आ रहा अनऑथराइज्ड। ओके, सही है सही है। उसके बाद मैं समझो रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ फिर। अब इधर क्या, रजिस्ट्रेशन के लिए यूजर्स मारा, एंड पोस्ट मेथड लगाऊंगा, पोस्ट मेथड एंड मारूंगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ओके, उसके बाद मैं गेट मेथड लगाता हूँ, यहाँ पर मैं कॉलेजेस लिखता हूँ, COLLEGES कॉलेजेस। अभी देखता हूँ कॉलेज का डेटा आ गया। अच्छा, एक बार कुछ तो शायद मैंने कोड मिस कर दिया, आई थिंक सो, कि एक बार होने के बाद ना ये ऑथेंटिकेटेड बार बार क्यों बता रहा है। यूज़र नेम पासवर्ड जो भेजोगे वही तो चेक कर रहा है। यूज़र नेम अगर पास यूज़र नेम मैच करता है तो यूज़र दो, यूज़र अगर नहीं मिला तो इनकरेक्ट यूज़र नेम, पासवर्ड अगर मैच नहीं किया तो इनकरेक्ट पासवर्ड, वरना दिस एंड दिस। यहाँ पर आई थिंक ये भेज दे रहा है क्या। यूज़र नेम पासवर्ड तो हमने लगाया नहीं, समझो अगर मैं ये डिलीट मार देता हूँ, ये नहीं लगाता हूँ मैं, हिट करने का ट्राई करता हूँ, अभी वो डेटा आ रहा है। कुछ तो इशू है फिर तो। कुछ तो शायद फिर से हम लोग शायद भूल गए हैं। F.use पासपोर्ट डॉट इनिशलाइज, चेक करना पड़ेगा फिर से, इशू है भाई। अब इधर क्या है। पासपोर्ट मतलब हम लोग तो, जब ये फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उस समय तो काम कर रहा है। अनऑथराइज बोल रहा है कि वो यूज़ नहीं कर सकता, जैसे ही रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद ये ऑथराइज हो गया, रजिस्ट्रेशन के बाद। बट यूज़र नेम पासवर्ड तो भेजना पड़ेगा इसको, बिना यूज़र नेम पासवर्ड के ये काम कैसे कर रहा है। लोकल स्ट्रेटजी यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पर यूज़र नेम लेंगे, यूज़र चेक किया, नल फॉल्स मैसेज इनकरेक्ट पासवर्ड यूज़र नेम। यहाँ पर भी नल फॉल्स पास किया, यहाँ पर यूज़र पास किया, यहाँ पर हमने यूज़र पास कर दिया। ठीक है, यूज़र पास किया, सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ऑथेंटिकेटेड भी लगा रखा है मैंने, जितने भी एपीआई से सब में लगा रखा है ना, इज ऑथेंटिकेटेड। सब में तो एपीआई मैंने लगा रखा है। इज ऑथेंटिकेटेड हमेशा बीच में चलने वाला है। लोकल स्ट्रेटेजी यूजर नेम एंड पासवर्ड, बट बिना यूजर नेम पासवर्ड के कैसे कॉल हो रहा है वही चीज़। हम्म, ये कॉल कैसे हो रहा है, हाँ पॉसिबल कैसे है, इस चीज़ को देखना पड़ेगा।
कि हमने इधर यूज़र नेम भी नहीं डाला है, पासवर्ड कहीं भी नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, नथिंग। अच्छा, बॉडी में डाला है इसलिए तो नहीं ले रहा है। ओके, ज़रा बॉडी से हटा दूँ। हो सकता है बॉडी से पकड़ ले रहा हूँ। येस, बॉडी से ले रहा था। ओके, ठीक है, तो बॉडी में भी नहीं भेजना, ये भी याद रखना, बॉडी से भी नहीं भेजना है। अभी अभी यूज़ करके देखते हैं। ये चीज़ है, ठीक है। अभी कोई भी एपीआई तुम रीड करके देख सकते हो, काम नहीं करेगा। चाहे तो पोस्ट वाला यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, ठीक है, काम करने वाला तो है नहीं। ठीक है, कुछ भी यूज़ कर लो, कोई भी काम नहीं करेगा जब तक तुम क्या करोगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड हिट नहीं करोगे। चलो, यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं। तो बॉडी सेक्शन से भी डाल सकते हो यूज़र नेम पासवर्ड, या क्वेरी से भी डाल सकते हो। मैं क्वेरी से ये इधर दिखा देता हूँ। यूज़र नेम, ठीक है, यहाँ पर डालो यूज़र नेम सूरज, SAHL है, सूरज सानी। यूज़र नेम हो गया। पासवर्ड डालता हूँ, PASSWORD पासवर्ड, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा पासवर्ड, इस तरीके से। ठीक है, यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, सही है। अब इसको मैं हिट करके देखता हूँ और मेरा डेटा आ जाएगा। और चाहे तो चेंज करके भी देख सकता हूँ मैं, यहाँ पर डेटा आ जाना चाहिए। ठीक है, और जैसे अगर मैं ये हटा देता हूँ तो क्या मिलेगा, बैड रिक्वेस्ट मिलेगा। लगा दिया तो मिल जाएगा। समझो पासवर्ड हटा दिया तो मेरे को तो मिलेगा बैड रिक्वेस्ट। समझो पासवर्ड लगा दिया तो मिल जाएगा डेटा, इस तरीके से। आप तो तुमको समझ में आया हो कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो इसमें कोई डाउट तुमको, शाश्वत है हर्षिता, पासवर्ड से रिलेटेड? ओके, तो आज तो हमने काफ़ी कुछ देख लिया बैकएंड में। एक बार थोड़ा सा रिकेप, छोटा सा एक रिकेप करते हैं। सबसे पहला, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, मतलब बैकएंड का बनाने के लिए, हमने क्या टाइप किया था, npm init टाइप किया था, जिससे पैकेज डॉट जेसन फाइल बना। उसके बाद npm इंस्टॉल मारा, जिससे पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल बना। ठीक है, उसके बाद हमने npm इंस्टॉल एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया, जिससे नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बन गया। फिर सर्वर डॉट जेएस का फाइल बनाया हमने, जिसमें हमने एक्सप्रेस लाइब्रेरी लगाया। पहले तो एक्सप्रेस लाइब्रेरी, उसके बाद कॉलेज का एक, मतलब कॉलेज का डेटा बनाने से पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने उसका एक्सप्रेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया था। किधर गया एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट, एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट किधर गया, किधर गया, ये रहा। एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट बनाया था और उसको लिसन किया था, लिसन जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, लिसन। ठीक है, लिसन किया था एक पोर्ट नंबर पे, चाहे तो 4000 रखो, 5000 रखो। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक छोटा सा एपीआई बनाया, वेलकम वाला एपीआई था, ये वाला एपीआई बनाया, और उसको हिट मार के देखा। इसके अलावा हमने सारे मेथड के बारे में भी समझा, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, पैच मेथड, डिलीट मेथड, ये सब के बारे में भी हमने समझा डिटेल में। ठीक है, और ये सारा कॉल किया। फिर हमने क्या किया, एक एक करके कॉलेजेस का एक सैंपल डेटा बनाया हमने। ऊपर देख सकते हो, कॉलेजेस का सैंपल डेटा बनाया था हमने, कॉलेजेस का। जैसे 5 डेटा हमने रखा, ये हमारा स्टेटिक डेटा है कॉलेज का। उसके बाद हमने क्या किया, एपीआईज क्रिएट किए कॉलेजेस के लिए। ये एपीआई था पूरा डेटा देखने के लिए, या पर्टिकुलर कॉलेज का डेटा देखना है, या कॉलेज का डेटा क्रिएट करना है, अपडेट करना है, या फिर डिलीट करना है। साथ में जो एरर आया था वो भी हमने फाइंड आउट किया, उसको डीबगिंग किया, रिजॉल्व किया। ठीक है, इसी तरीके से एरर को देख के कंफ्यूज नहीं होना है या डरना नहीं है, एरर को सॉल्व करना है तुमको। चाहे तो डीबगिंग करो, कंसोल डॉट लॉग लगाओ, डीबगिंग करो, देखते रहो क्या गड़बड़ है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ तो रॉन्ग है, जिसकी वजह से तुमको एरर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल हमने कॉलेज का क्रेड एपीआई बना लिया, फिर हमने उसको यूज़ भी करके देखा। उसके बाद हमने एक बीच में आ गया मिडल वेयर का भी एरर आता, मिडल वेयर ना, बीच में मिडल वेयर आ गया था। मिडल वेयर, ये मिडल वेयर क्या होता है, तो हमने मिडल वेयर के बारे में भी समझा। ठीक है, एक्सप्रेस डॉट जैसा लगा के देखा, फिर हमने खुद का मिडल वेयर भी बनाया और उसको भी यूज़ करके देखा। ठीक है, हम मिडल वेयर के बारे में समझे। उसके बाद मैंने बोला कि कोई भी एपीआई को यूज़ कर रहा है तो हमको ऑथेंटिकेटेड लगाना है, तो मैंने क्या बनाया, एक यूज़र बना लिया, यूज़र। और उसको बनाने के लिए भी एक एपीआई बना लिया, यूज़र्स का क्रिएट एपीआई बना लिया मैंने, जिसके पास आईडी होगा, यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा। ठीक है, फिर हमने क्या लिया, लगाया, एक लाइब्रेरी लगा ली जिसका नाम है पासपोर्ट और लोकल स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके बाद हमने इसका यूज़ करके देखा कि कैसे कैसे यूज़ करना है उसको। ठीक है, इस तरीके से हमने उसका कुछ कोड लिखा और ऑथेंटिकेटेड बना, इज ऑथेंटिकेटेड। और जिस भी यूआरएल को तुमको सिक्योर करना है उसके आगे लगा दो इज ऑथेंटिकेटेड। जिसके मैंने कॉलेजेस का जितना भी एपीआई था सब में लगा दिया, और जितने भी कॉलेजेस के एपीआई थे वो सिक्योर हो गए, और उसको हमने टेस्ट भी करके सब देख लिया है। ठीक है, तो इतना सब हमने आज देखा। आई सो समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो ये जो वीडियो जो को मिलेगा रिकॉर्डेड सेशन, उसको भी एक बार देख लेना, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो आज का सेशन हम इधर ही बंद करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय।